जय श्री राम। विष्णु शंकर जी, हर्ष जी, जय श्री राम। आप सबका स्वागत है डॉक्टर अंकित शाह चैनल पे। विनेश कुमार जी, जय श्री राम। सचिन जी, सब इंतजार कर रहे हैं। हम्म। तो आज का टॉपिक आज का टॉपिक सबको पता है क्या है। और क्योंकि रिजल्ट के दिन ही बता दिया था वेद व्यास जी, जय जिनेन्द्र, रिजल्ट के दिन ही बता दिया था कि ये जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं जितने भी, वो सब रोने वाले हैं 6 महीने में। तो बहुत साफ शब्दों में समझाया था। विवेक रामास्वामी का भी बताया था कि जितनों को भी लेंगे टीम के अंदर, उसको बकरा बनाने के लिए ले रहे। और एक ही बैकलैश में, खाली एक ही H1B के इशू पे कुछ कमेंट करा तो बताया जा रहा है कि ही इज नॉट अ गुड कम्युनिकेटर। समझ रहे हो? अच्छा, और प्रेसिडेंट ट्रम्प और इलॉन मस्क बड़े अच्छे कम्युनिकेटर हैं। वो तो कभी किसी को कुछ गलत बोलते ही नहीं। तो ये जो पूरा रेसिज्म है, और किसी के विश्वास में नहीं आ रहा था जब हम बता रहे थे। इनफैक्ट मैं तो 2 साल 3 साल से बता रहा हूँ ये चीज के पिटाई होने वाली। और एग्जैक्ट एग्जैक्ट ईयर दिए थे इसके लिए, टाइमलाइंस 2024 2025 क्लियर टाइमलाइन के साथ दिया था 2021 से। तो ये सारे जो हंस रहे थे जो लोग, राइट, इनको जरा जाके पूछो। अभी ये जो भी हो चल रहा है, अभी आज भी मीडिया में देखो क्या हेडलाइन आई है। इंडिया हैज टू प्लेस ए ट्रम्प। हाँ, तो 18,000 लोग हम वापस लेके आ रहे हैं क्योंकि हमको ट्रम्प को खुश रखना है। अभी भी हेडलाइन देखो आप, मेन स्ट्रीम मीडिया का आप हेडलाइन पढ़ो। अभी भी डिल्यूजन, कोलोनाइजेशन दिमाग में से इनका गया नहीं है, इतनी थप्पड़ खाने के बाद भी। मेन स्ट्रीम मीडिया लिख रहा है वी हैव टू प्लेस ए ट्रम्प, तो हम 18,000 लोगों को वापस लेके आ रहे हैं। दिमाग का कोलोनाइजेशन देखो इनका। ये सॉल्व नहीं हो सकता है बिकॉज इतनी वो डॉलर की स्क्रीन पे, उनके आई लिड पे लग गई है कि समझ के बाहर है इनका। अच्छा, विवेक रामास्वामी के बारे में जब मैंने ट्वीट किया तो तब भी नीचे आके बोल रहे हैं मुझे कमेंट में, नहीं नहीं नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला है विवेक साथ में ही है, डोजी में ही है। अभी आज ऑफिशियली उस डोजी वाले हैंडल से विवेक के बारे में लिखा जा रहा है, उसके बाद विवेक रामास्वामी लिख रहा है कि अब मैं नहीं हूं। समझ रहे हो? मतलब एक फेस सेविंग वाली एग्जिट भी नहीं, वो भी नहीं दे पा रहे ये लोग कि कम से कम जिसने इतना कंट्रीब्यूट किया है तो कम से कम उसको एक फेस सेवर दे दिया जाए। वो जाके ओहायो का अनाउंस करे कि मैं पॉलिटिकली इसमें जा रहा हूं, फिर कुछ बहाना बनाता। नहीं, इतना भी नहीं हो पा रहा है। दूसरे ही दिन, प्रेसिडेंट ट्रम्प के बोलने के दूसरे ही दिन बाद हैंडल से आ रहा है विवेक रामास्वामी इज नॉट गोइंग टू वर्क। फिर विवेक रामास्वामी के हैंडल से आ रहा है कि आई एम ग्रेटफुल, ये वो। और दोनों जो आपने फोटो देखी होगी सोशल मीडिया में विवेक रामास्वामी की, पहले पता ही लग गया था जब वो वहां पे जो उनका न्यू ईयर का सेलिब्रेशन था वहीं से वो गायब था विवेक, तो पता ही था कि ही इज आउट। लेकिन ये दोनों जो फोटो आई उसकी, क्लियर उसकी आईज में से दिख रहा है बेचारा रो रहा है, क्योंकि 3 महीने से पूरा कंट्रीब्यूशन, उसके कंट्रीब्यूशन के चलते सारा वर्क कंप्लीट करवाने के बाद उठा के फेंक दी। तो जो लोग भी सुबह से मेरे ट्विटर हैंडल पे बोल रहे हैं विवेक स्मार्ट है, देखो निकल गया टाइम पे, मैं मानता हूं कि आगे और बहुत रिफॉर्म की वजह से ब्लेम मिलने वाला था। और अच्छा ही हुआ जो वो निकाला गया है, लेकिन निकल नहीं गया, निकाला गया है। निकाला जाने और निकलने में बहुत बहुत बड़ा अंतर होता है। ठीक है, उसको रहना था, भले ही उसको ब्लेम ही मिलनी थी बाद में, गाली ये खानी थी कि जब रिफॉर्म्स सारे इंप्लीमेंट होंगे, लेकिन निकाला गया है। वो गया नहीं है, उसको निकाला गया है। दोनों की दोनों उसकी फोटो देख लो आप इवेंट्स की, लिटरली वो रो रहा है। एक में लिख रहा है ग्रेटफुल। इंसान ग्रेटफुल कब लिखता है? ग्रेटफुल कब लिखता है? तो
ये जो बदमाशी है ये इसलिए हो पा रही है क्योंकि आप कोलोनाइज हो रखे हो। इसके लिए आपका इस तरह से यूज एंड थ्रो हो सकता है। ठीक है, आप मना कर दो कि हमारा यूज नहीं होएगा तो नहीं होएगा यूज। तो ये तरीका है। और कौन है इसके पीछे? ये हमारे सारे जितने भी एनालिस्ट हैं इसके पीछे ये है, ये कोलोनाइजेशन के पीछे। 20 तारीख ही के दिन अगर एक स्टूडेंट को शूट डाउन किया जाता है तो आपको क्या सिग्नल दिया जा रहा है? वॉशिंगटन डीसी में एक जगह पे ओथ चल रही है और वहां पे आपके इंडियन स्टूडेंट को शूट डाउन किया जा रहा है। इसके बावजूद जब आपके एक्सपर्ट्स आज हेडलाइन में लिखते हैं वी हैव टू प्लेस इट ट्रम्प, दैट्स व्हाई वी आर ब्रिंगिंग बैक 18,000। ये है दिमाग की जो गरीबी, दिमाग की गरीबी, एक्चुअल गरीबी नहीं, दिमाग की गरीबी। राइट। तो सुबह से क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स आ रही है जरा सुनो। एनआरआईज कैसे आर्ग्यूमेंट कैसे ट्वीक करते हैं। कल तक बोल रहे थे फेक न्यूज है, विवेक डॉजी में से नहीं गया है बाहर, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला है कि विथ विवेक, स्टेटमेंट में विथ विवेक बोला। तो फिर मैंने उनको फर्क समझाया कि हेडिंग डॉजी और विवेक स्टिल वर्किंग विद डॉजी में बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो तब भी नहीं समझ में आ रहा है इनके। तो आज आर्ग्यूमेंट चेंज हो गई, बोल रहे हैं पॉलिटिकली क्योंकि ओहायो में जाना है करना है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये स्पेस एक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, एक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, टेस्ला के कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? ये सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? इलॉन मस्क तो वर्क कर रहा है डॉजी में। तो ये जो दिमाग का कोलोनाइजेशन है वो गाली खाने के बाद भी नहीं जाता है। ये इतना इतना अंदर घुस गया है कि दिमाग से जा नहीं रहा, उसकी स्लेवरी नहीं जा रही इसके दिमाग से डॉलर की। चले, लेट्स गो थ्रू द ट्वीट्स। प्रेडिक्शन तो सही होने ही थे तो उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब वो जो सेलिब्रेट कर रहे थे, आपको रॉन्ग एनालिसिस कर रहे थे, जरा जाके उनको पूछो किस बात का सेलिब्रेशन चल रहा है। हम्म। तो उसी दिन का ये प्रेडिक्शन है 6 नवंबर का। राइट। क्या प्रेडिक्शन दिया है? जो एनआरआई सेलिब्रेट कर रहे हैं ट्रंप की विक्ट्री, 6 महीने में रोने वाले हैं। अब सबसे पहले मैं ये समझा दूं कि मैंने यहाँ पे 3 मंथ्स भी नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे 9 मंथ्स भी नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे 12 मंथ्स भी नहीं लिखा है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? तो समझाता हूं आपको थोड़ा बैकग्राउंड। तो पहले अभी ये जो 18,000 की चर्चा चल रही है इसमें आपको एनआरआईज आर्ग्यूमेंट देंगे, आदत है, आर्ग्यूमेंट देंगे कि अंकित जी ये तो इलीगल्स थे, गलत रास्ते से आए थे, इलीगल रूट अपना के आते हैं तो इसीलिए इनको जाने को बोल रहे हैं, जो बिल्कुल सही है, होना ही चाहिए, इट इज फेयर। क्यों? आप भी तो बोलते हो कि रोहिंग्या को निकालो, इलीगली आया है, रोहिंग्या बांग्लादेशी जो इलीगल्स आए हैं, तो भाई अंकित जी भी बोलते हैं कि ये यहाँ नहीं रहने चाहिए, उनको भेज देना चाहिए। तो क्या अमेरिका के लिए ये फेयर नहीं है कि वो भी बोले कि इलीगल्स यहाँ क्यों रहे? राइट। तो ये जो मैंने 6 मंथ्स लिखा है ना, तो मैं लीगल वाले की भी बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो जिनको जिनको ये भ्रम है कि हम तो सेटल्ड है, हम तो परमानेंट यहाँ रह रहे हैं, तो हमें तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। कुछ एनआरआई सेलिब्रेट भी कर रहे हैं ये जो हुआ, ये सोच के कि अच्छा है बाकी सारे इंडियंस जा रहे हैं, हम अच्छे से रहेंगे इधर, अमेरिका वापस रिबिल्ड हो जाएगा। ये जो नेगेटिविटी वाली जो फीलिंग से जो लोग खुश हो रहे हैं, उन एनआरआईज को मैं बता दूं कि मैंने ये 6 मंथ्स क्यों लिखा है। क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आता है कि स्टीफन मिलर कौन है या स्टीव बैनन कौन है, तो जरा जाके सर्च करो कि उनके क्या विचार हैं। ठीक। तो अगर आपको लगता है कि लीगली आपको कोई प्रोटेक्शन मिलने वाला है तो भूल जाओ, क्योंकि आपने स्वीपिंग मेजोरिटी दे रखी है, जजेस भी अब वो सिलेक्ट करेंगे।
साफ शब्दों में मैंने बताया कि अब ये व्हाइट क्रिश्चियन नेशन है। आपको कोई ब्लैक दिखा वहां पे सेलिब्रेट करता हुआ सेरेमनी में? कोई दिखा टीम के अंदर ब्लैक? एक भी दिखाई दिया? अच्छा, पूरा चर्च टाइप का सेलिब्रेशन था, दिखाई दे रहा है जैसे चर्च में होता है, पूरा वैसा सेलिब्रेशन वहां पे चल रहा है। मुझे ये बताओ कि लीगली आपको नहीं निकाल सकते। मैं आपको 10 तरीके बता सकता हूं बिना अनाउंस किए आपको निकालने का। तो जो लोग जो खुश हो रहे हैं उनको पता नहीं है ले ऑफ से लेके क्या क्या आने वाला है आगे उनके लिए। और यूके में जैसे हम आगे चर्चा करें, नए नए आ रहे हैं टैक्स के लॉस। तो ये मैंने 6 नवंबर उसी दिन लिख दिया था कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो क्राइसिस शुरू होने से पहले दवाई शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और दवाई भी कैसी है? ये दवाई वैसी है जहां पे पहली बार प्रेसिडेंट ट्रम्प और इलॉन मस्क ये टीम ये सोच रखती है कि व्हाइट्स के अंदर दिमाग है। ये इनका अजम्पशन है जो मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं, लेकिन ये टीम ये सोच रखती है कि व्हाइट्स के अंदर दिमाग है। ठीक है, तो 500 साल में पहली बार ये लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं कि खुद से पैसे अर्न करने की ट्राई करने वाले हैं वेस्ट के लोग। ठीक है, सो आई एम नॉट होपफुल, लेकिन लेट्स सी हाउ इट गोज। ठीक है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर काटना शुरू कर देने वाले हैं। ये दूसरा दिया था जो पहले, और उन्होंने डाल ही दिया है पहले ही, क्योंकि 3 महीने में ये सारी चर्चा हो चुकी है, तो अब ये सब नॉर्मल लग रहा है। जब ये मैंने इलेक्शन रिजल्ट के दिन लिखा था तो सब हंस रहे थे। ठीक है, तो व्हाइट रेसिज्म और क्रिश्चियन नेशनलिज्म अब समझ में आएगा कि क्या होता है। ठीक, अटैक्स भी हो सकते हैं। जो लोग खुश हो रहे हैं, जो लोग खुश हो रहे हैं कि 18,000 इलीगल वाले टारगेट होने वाले हैं, वो लोग जाएंगे। वो जाने में 6-8 महीने लगेंगे, कोर्ट के केसेस होंगे, प्रोसेस होगा। ठीक है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये रेसिज्म का मामला, इसको स्किल अनस्किल कुछ लेना देना नहीं है। बस उनको इंडियंस नहीं चाहिए, समझ रहे हो? और कोई लॉजिक नहीं है, कोई लॉजिक है ही नहीं। क्योंकि बहुत सारे एनआरआईज ये आर्ग्यूमेंट लेके आ रहे हैं, सर हम तो इतने स्किल्ड है और ये लोग करेंगे क्या हमारे बिना? इनका कोई वर्क चल ही नहीं सकता सुबह से शाम तक। एनआरआई डिलीवरी ना दे तो इनकी कंट्री चल ही नहीं सकती। ऐसी ऐसी आर्ग्यूमेंट्स आती है। इनको कंट्री चलानी ही नहीं है, इनको आप लोग बाहर चाहिए। समझ रहे हो अंतर? समझ रहे हो? अच्छे से समझा देता हूं मैं आपको। मैं अगर रह रहा हूं, 8 फ्लैट है मेरे फ्लोर पे अपार्टमेंट में। गवर्नमेंट बोल रही है कि अंकित शाह बहुत अच्छा है, मेरी कंपनी बोल रही है अंकित शाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, किसी को कभी परेशान नहीं करता, अपने काम से काम रखता है, कंट्री को कंट्रीब्यूट ही किया है। इसके बिना, अंकित शाह के बिना कंपनी चल ही नहीं सकती। समझ रहे हो? लेकिन 8 फ्लोर है फ्लैट पे, उसमें से 7 फ्लोर, 7 फ्लैट वाले, 8 में से 7 फ्लैट वाले बोल रहे हैं ये हमको इधर जिंदा दिखाई नहीं देना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जितने भी है, अब थोड़े अलर्ट हो जाना। आसपास कोई अगर आप गैदरिंग करते हो तो यू हैव टू बी अलर्ट। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ऊपर से खाली वाले लोग हैं ये, और गन्स रखते हैं। और साफ मैंने बताया कि ये होने वाला है। सितंबर 2023 में जब मैंने बताया था कि इंडियन स्टूडेंट्स मारे जाएंगे, तब ये सारे एनआरआई ग्रुप्स मेरे व्हाट्सएप में जो है सब हंस रहे थे मेरे ऊपर। और जनवरी 2024 से सीरीज ऑफ किलिंग शुरू हो गई इंडियन स्टूडेंट्स की। आर्ग्यूमेंट क्या आई वो मैं आपको बताता हूं। पहला स्टूडेंट मारा गया, ये तो चलते रहता है अंकित जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा मारा गया, तीसरा मारा गया। फिर बोल रहे हैं कि अंकित जी ऐसा होता है कि यहाँ पे ना ऐसे एक्सीडेंट्स नेचुरल एक्सीडेंट है, कोई किसी ने मारा नहीं। तो मैंने उनको सिर्फ इतना पूछा कि मुझे आप ये बताओ कि कितने चाइनीज स्टूडेंट एक्सीडेंट्स में मारे गए इसी पीरियड में, कितने जर्मन बच्चे मारे गए, कितने ब्रिटिश बच्चे मारे गए जो अमेरिका में पढ़ाई करने आए हैं। मुझे डेटा दे दो। भाग गए, जीरो भाग गए, आर्ग्यूमेंट है ही नहीं कुछ करने। सो दिस इज द काइंड ऑफ डिल्यूजन दे हैव इन देयर ब्रेन,
क्योंकि लालच है डॉलर का, और कोई लालच नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डॉलर का लालच है। अब इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 400 साल की साइकिल एंड हो रही है, ये लोग रियली क्राइसिस में है, ये कोई साइकिल नहीं चल रही, ये लास्ट वाला डी डॉलराइजेशन है। पहले वाला जो हो चुका 2002 में, जो पूरा क्रैश हो चुका है इनका, डॉट कॉम क्रैश, जो यूरो के डी डॉलराइजेशन के चलते हुआ, राइट। यूरोप ने मना कर दिया कि यूएस डॉलर और ट्रेजरी में हम सेविंग्स नहीं पार्क करेंगे, तो 2002 में आईटी सेक्टर का 78% वैल्यूएशन गया डी डॉलराइजेशन के चलते, जिसको आपने डॉट कॉम क्रैश बोला। ठीक है, ये फाइनल वाला चल रहा है, समझ रहे हो? तो समझना हमें यहाँ पे ये है कि जो लोग ये सीरियसली नहीं ले रहे, जो मैं बोल रहा हूं, इसको आप सीरियसली लेना शुरू करो, क्योंकि अकेला कोई जा रहा है या स्टूडेंट कोई जा रहा है, स्पेशली वैसे स्टेट्स जो न्यूयॉर्क, शिकागो, कैलिफोर्निया टाइप्स हैं, ओके, व्हाइट्स का रेसिज्म होने वाला है। गवर्नमेंट सब कुछ अच्छा बोलेगी आपके बारे में, कंपनीज भी सब कुछ अच्छा बोलेंगी आपके बारे में, कंपनीज में हरेसमेंट स्टार्ट होने वाला है, ले ऑफ स्टार्ट होने वाला है। और जहां आप रह रहे हो वो स्ट्रीट्स, आने जाने की जो भी स्ट्रीट्स हैं, प्रॉब्लम हो सकती है रियल वाली, एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है अभी भी समझ लो। अब जितने आउटसोर्सिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये फिफ्थ पॉइंट जो मैंने लिखा है, ठीक, एक तो एग्जिट टैक्स आ सकता है, मतलब पैसे आप वेस्ट में से ट्रांसफर करोगे, जो मुझे क्लियर पता है, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, जिसमें से लास्ट मेरे सारे क्लाइंट्स के पैसे बैंकिंग सिस्टम में से बाहर निकल चुके हैं वेस्ट की। अब जो लास्ट वाला था उसको चेज बैंक के जो 3 दिन से परेशान कर रहे थे, दे नहीं रहे थे उनके पैसे ट्रांसफर करने को। तो मैंने बताया था कि 20 तारीख से पहले पैसे कैसे भी करके इंडिया में ट्रांसफर करने हैं, मैं नहीं जानता आप कैसे करोगे, ठीक है, आपकी मर्जी। तो ये मैं समझा रहा हूं कि एग्जिट टैक्स का परसेंटेज लग सकता है, डायरेक्ट लगेगा, इनडायरेक्ट लगेगा, कैसे भी लग सकता है। दूसरा, आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि कंपनीज को हो सकता है वो इंसेंटिव देना शुरू करें आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स यूएस के बाहर ना देने के लिए। ठीक है, टैरिफ का तो मैंने लिखा ही था, वो तो प्रेसिडेंट, ये सब 3 महीने में उन्होंने खुद ही टीम ने क्लियर कर दिया है, तो अब ये सब नॉर्मल दिखेगा। टैरिफ और हॉस्टाइल रेगुलेशन, चाइना के साथ डीकपलिंग, ठीक है, बिटकॉइन और क्रिप्टो बढ़ने वाला है। तो ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी हैं जो सिटीजन्स को ऑलरेडी स्कैम कर चुके, 2 मीम कॉइन निकाल के। ठीक है, तो ये सब होने वाला है, डी ग्लोबलाइजेशन होगा, और अल्टीमेटली सारा आबरा का डाबरा इसमें से कटने वाला है। 401k, रिटायरमेंट, इनकम सिक्योरिटी, फूड स्टैम्प्स, मेडिकेयर और डिफेंस एक्सपेंडिचर, इसमें से सारा जो सारे चीट कॉइन्स जो चल रहे हैं ना, उसका आबरा का डाबरा का इंपैक्ट यहां से कटने वाला है, इतने में से। रिटायरमेंट, 401k, इनकम सिक्योरिटी, फूड स्टैम्प्स, मेडिकेयर और डिफेंस, ये सारा खर्चा इसमें से जाने वाला है, जो भी चीट कॉइन्स चल रहा है। चिट कॉइन से मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, राइट। आप किसी बिटकॉइन या ये सारे जो क्रिप्टोज में जो खेल रहे हैं, हो सकता है सबने बहुत अच्छा बना लिया होगा पैसा उसमें, लेकिन अल्टीमेटली जो लास्ट में जो रह जाएगा, उसके साथ क्या होना है आप समझ सकते हो। बीच में जो इसको एग्जिट टाइम समझ में आ रहा है वो निकल लेगा प्रॉफिट के साथ, बाकियों के साथ क्या होना है आप समझ सकते हो। वो सारा आबरा का डाबरा यहीं से कटने वाला है, इस पे एक्शन शुरू हो जाएगी थोड़े टाइम में। 401 के भी पर भी आ सकता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, है ना, लेट्स सी। अब ये मत कहना कि ट्रम्प मेरी पोस्ट पढ़ के इंप्लीमेंट कर रहे हैं, डोंट टेल मी दैट, है ना। यहाँ पे 18,000 की बात चल रही है। इंडिया इज विलिंग टू वर्क विथ यूएस टू अवॉइड ट्रेड वॉर, जैसे वो ट्रेड वॉर नहीं करेंगे, मतलब इनका डिल्यूजन देखो, मतलब 18,000 इलीगल माइग्रेंट जो भी वो बोल रहे हैं, इंडियन सिटीजन जो वापस आ जाएंगे, उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प ट्रेड वॉर नहीं करेंगे। हाँ, मतलब उल्लू बनाने का भी एक लिमिट होता है, ठीक है, कुछ और तरीके से उल्लू बनाओ, ओके। यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया 7,50,000 इंडियंस बोल रहा है, जो भी है, आई डोंट नो क्या डिस्कशन चल रहा है, बट सर्टनली
बैग्स तो पैक करने पड़ेंगे, और जो फर्स्ट राउंड में आएगा वो एटलीस्ट सेफ वापस आ रहा है, एटलीस्ट उनके ऊपर रैंडम अटैक्स तो नहीं होंगे स्ट्रीट के ऊपर। अब बहुत सारे लोग जो खुश हो रहे थे कि भाई टिकटॉक बैन हो गया, टिकटॉक बैन हो गया, इनको पता ही नहीं है कि बीजिंग जो था 2022 तक यूएस डीप स्टेट का ऑफिस था। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यूएस डीप स्टेट की एक ऑफिस ब्रांच थी 2022 तक। जिनको नहीं समझ में आ रहा है दिमाग में डाल लो, ठीक है। तो अब ये ट्रंप ने टिकटॉक का बैन 75 डेज के लिए पोस्टपोन किया है। क्यों पोस्टपोन किया है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। बिकॉज इलॉन मस्क को एक्सेस चाहिए चाइनीज मार्केट का, या कुछ उनको करना है नेगोशिएशन इलॉन मस्क को चाइना के साथ। अब ये फोटो में साफ दिखाई दे रहा है, ये टिकटॉक वाला नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर के साथ बैठा है इधर। और हो सकता है तुलसी गबार्ड को भी अब थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए कि क्या हुआ विवेक रामास्वामी के साथ, उसको और काश पटेल को, दोनों को थोड़ा तो समझ आ ही गया होगा कि क्या हुआ, क्योंकि सब बहुत उछल रहे थे, नाच रहे थे, राइट। तो जो आर्ग्यू करते रहते हैं इनको मैंने समझाया कि ये पहले ऐसे राष्ट्रपति है और फर्स्ट लेडी जो सिटीजन्स को आते ही स्कैम कर चुके हैं अपना चीट कॉइन्स निकाल के। दे स्कैम द सिटीजन्स, आते ही तुरंत पैसे बना लिए होंगे, दे मेड देयर मनी, कैंपेन का मनी निकल चुका होगा उसमें से ये मीम कॉइन्स लॉन्च करके। दे ऑलरेडी रिमूव गॉट देयर मनी आउट, ठीक है। अब लोगों का जो होना है हो मीम कॉइन्स से, ठीक है। तो ये समझना है कि कितनी बदमाशी है इधर। स्टारलिंक, एक्स, टेस्ला, स्पेस एक्स, इन सब से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता डॉजी का। और वैसे ही डॉजी कोई लीगली गवर्नमेंट एंटिटी है ही नहीं, तो फिर काहे का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन सारा काम विवेक से करवा लेने के बाद 3 महीने सारा काम करवा लेने के बाद, राइट, अब आउट, निकाला गया है, निकला नहीं है। निकलने वाले की शक्ल ऐसी नहीं होती जैसी वो फोटो में दिख रही है, ठीक है। पर अच्छा ही हुआ है, एटलीस्ट थोड़ा पॉलिटिकल करियर उसका बच जाएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एनआरआईज आर्ग्यू करें। एनआरआईज खाली जब प्रेडिक्शन देता हूं तभी आर्ग्यूमेंट के लिए आते हैं, बाद में भाग जाते हैं जैसे ही सही हो जाता है, उसके बाद कोई आता नहीं है फिर उसके बाद आर्ग्यूमेंट करने को। जब बालाकोट प्रेडिक्ट किया था उसके बाद कोई आया क्या फिर आर्ग्यूमेंट करने को। जब 370-35 रिमूवल प्रेडिक्ट किया था सब हंस रहे थे, कोई नहीं आया फिर आर्ग्यू करने को, राइट। एलएसी स्टैंड ऑफ जब प्रेडिक्ट किया था हंस रहे थे, लाफ्टर के इमोजीज है पोस्ट पे, फिर कोई नहीं आता आर्ग्यूमेंट करने। जब प्रेडिक्शन दे रहे हो तो तब सारे हंसने आ जाते हैं। जब यूक्रेन प्रेडिक्ट किया तभी हंस रहे थे, सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बोल रहे थे नहीं नहीं रशिया थोड़ी अटैक करेगा यूक्रेन। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो फेक न्यूज चलाते हैं वो। अब ये डी रेडिकलाइजेशन चल रहा है, देवभूमि है द्वारका की, तो पूरी अच्छे से सफाई हो चुकी है। और जो लोग, ये तो हमारे होम मिनिस्टर तो है ही गुजरात के, बहुत ही प्रोएक्टिव है डी रेडिकलाइजेशन के एक्टिविटीज में। और जैसे मैंने आपको सबको समझाया है, पहले भी समझाया है कि एक स्टेट में आपको खर्च करना पड़ेगा पैसा, उनको आवाज देने पड़ेंगे ये सब, और बाजू वाले स्टेट में डी रेडिकलाइजेशन का एक्शन होगा, ये ऐसे ही कंप्लीट होगा, ठीक है। तो जिन राइट विंग को नहीं समझ में आता है पूरे दिन लगे रहते हैं, अच्छा क्यों अजमेर शरीफ चादर क्यों भेज रहे हो, अच्छा इनको आवाज क्यों दे रहे हो हमारे पैसों से, हलाल के पैसे वहां जा रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि डी रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें नेशन वाइड मॉब नहीं बनाने का है। जो भी पॉलिसी है डी रेडिकलाइजेशन की वो ऐसी होनी चाहिए जिसमें मॉब इकट्ठा ना हो, और पूरी कंट्री का तो बिल्कुल इकट्ठा ना हो, समझ रहे हो। तो जिन राइट विंग को नहीं समझ में आती पॉलिसीज, ऊपर से जो गड़बड़ है सब, ठीक है, तो पूरे दिन आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे। अब ये जो एक्शन व्हाइट हाउस का आ चुका है, एनआरआईज के बच्चे जो बर्थ पर्सन ऑफ जहाँ पे बर्थ हो रही है उसकी बात है,
बर्थ से जो रेजिडेंसी ले रहे थे, सिटीजनशिप ले रहे थे, राइट, उनके ऊपर ये एक्शन आया है। और वो पेरेंट्स जो डिपेंडेंट थे कि बच्चे का बर्थ होगा, उसको सिटीजनशिप मिलेगी, तो मेरा ग्रीन कार्ड का व्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, बर्थ के ऊपर डिपेंडेंट करके ये पूरा एक माफिया चल रहा था ना अमेरिका में घुसने का। तो साफ है भाई, वो एक्शन लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। ये आया है विवेक का, मान रहा है कि भाई मैं निकल रहा हूं। ठीक है, अच्छा है, गाली खाने से पहले निकल जाना ही बेटर है। निकाला गया है, अब ऐसे ही बोला जाता है कि तुम खुद रेजिग्नेशन दे दो, हर एक बार ऐसे ही होता है। ठीक है, अब ये 2018 का प्रेडिक्शन, और आपको पता ही है, जो जो मुझे सुनते हैं, मैं बार बार बताता हूं कि घर पे जो वुमन काम कर रही है वो 5-6 लोगों को एम्पावर कर रही है देश के जीडीपी को कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो उसको आप नॉन वर्किंग कैसे बोल सकते हो। ये मैं मेरे सारे टॉक्स में बताता हूं, और ये मैंने 2018 का लिखा हुआ है, 25 अक्टूबर का, कि जो फ्यूचर जनरेशन को नर्चर कर रही है उसको आप नॉन वर्किंग कैसे बोल सकते हो। उसका कोई भी सिंगल जॉबर से ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो वुमन का, उसको आप नॉन वर्किंग नहीं बोल सकते। तो ये आ चुका है 16 जनवरी को, मनसुख मांडविया जी का, जो आप जानते हैं मिनिस्टर, बोल रहे हैं जॉब की डेफिनेशन में वुमन जो घर संभाल रही है उनको इंक्लूड करना चाहिए, और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को भी इंक्लूड करना चाहिए। जो मैं बार बार मेरे पिछले सारे टॉक्स में मैंने इकोनॉमिक्स समझाया कि वो जो टियर 3 में रह रहा है, जो अच्छी जिंदगी जी रहा है, सेल्फ सस्टेनेबल जी रहा है, उसके पास 2-3 काउज है, मिल्क आ रहा है, उसको 4-5 वेजिटेबल्स उगा रहा है, बार्टर करके जी लेता है, भले कहीं भी जीडीपी में काउंट नहीं हो रहा है, लेकिन सिटी के कोई भी स्ट्रगलर से तो कहीं ज्यादा हाई लेवल का लाइफस्टाइल वो जी रहा है, क्योंकि लैंड की भी ओनरशिप है उसके पास तो। लेकिन जीडीपी में कहीं काउंट नहीं होगा वो, क्योंकि जीडीपी डिवाइस ही किया गया है डॉलर के लिए, सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी स्टेटस के लिए ही उसका फॉर्मूला बना है। समझ रहे हो, फॉर्मूला ही रॉन्ग है पूरा का पूरा। तो सबसे पहले ये समझना है कि वो जो इंसान जो सेल्फ सस्टेनिंग लाइफ जी रहा है, उसकी लैंड की ओनरशिप है, 4-5 वेजिटेबल्स उगा लेता है, 2-3 फ्रूट्स उगा लेता है, बार्टर कर लेता होगा, और वो कहीं पे भी जीडीपी में ट्रेस नहीं होएगा, अच्छी खासी लाइफस्टाइल जी रहा है लेटेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ। तो जानबूझ करके ये पर कैपिटा और जीडीपी इंडेक्स इंपोज किए गए हैं वेस्ट के द्वारा, समझ लो, पूरे के पूरे रॉन्ग फॉर्मूला है। पर कैपिटा का तो कोई मतलब ही नहीं, उससे ज्यादा पागल जैसा इंडेक्स कोई हो ही नहीं सकता है। बिकॉज पूरी पूरी कंट्री का वेल्थ एक व्यक्ति के पास भी होगा तो भी कंट्री का पर कैपिटा का नंबर वही आएगा, क्योंकि टोटल वेल्थ डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो सारा वेल्थ एक पर्सन के पास है तो भी 140 करोड़ की कंट्री का पर कैपिटा का नंबर वही निकलेगा, उसका कोई एप्लीकेशन ही नहीं है। स्पेशली इंडिया जैसी इकोनॉमी में जहां सारे फैमिली मेंबर्स इनकम क्लब करते हैं और एक्सपेंडिचर पर मेंबर कम आता है क्योंकि साथ में रह रहे, उसको तो पर कैपिटा के साथ दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, कोई कनेक्शन ही नहीं। तो पूरा जो प्रोपेगेंडा चलता है बेवकूफी भरा, मतलब वो बोल रहे हैं कि आप जो आपकी गाय दूध दे रही है या खुद आप उगा के खा रहे हो, सेल्फ सस्टेनिंग अच्छा जीवन जी रहे हो, लैंड आपकी है, वो मत करो, अपना बंगला बेच दो, अपनी लैंड बेच दो, कंगाल हो जाओ, और सिटी में आओ, सारा कैपिटल कंपनी को दे दो, फिर वो कंपनी तुमको मिल्क प्रोसेस करके देगी, उसमें केमिकल ऐड करके प्लास्टिक के पैकेट में, वो मिल्क तुम किसी एम्प्लॉय बन के जॉब करो, सैलरी लो, फिर तुम वो मिल्क परचेस करो केमिकली प्रोसेस किया हुआ। समझ रहे हो, तो पूरा जीडीपी में काउंट होगा। मतलब जीडीपी में काउंट करवाने के लिए पहले तुम बर्बाद हो जाओ। ये है वेस्ट का टेम्पलेट, पाउंड और डॉलर का सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी स्टेटस का। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। तो इसमें जो वुमन
जो 5-5 लोगों को एम्पावर कर रही है उसको बोला जा रहा है तुम नॉन वर्किंग हो। क्यों? क्योंकि कंपनीज को वुमन और मैन में कोई फर्क नहीं लग रहा है, उसको लग रहा है ये लेबर है, यूनिट ऑफ लेबर है। जितना इंसल्ट मैन का कर सकते हो उतना वुमन का भी कर सकते हो। जितना मैन डिस्पोजेबल है उतना वुमन भी डिस्पोजेबल है। भले उसके फर्टाइल ईयर्स चले जाएं और पूरी कंट्री का बेड़ा गर्क हो जाए, सारे बूढ़े हो जाए और कोई बर्थ रेट ना बचे। ये है वेस्टर्न टेम्पलेट। समझ लो कितना बेवकूफी भरा है। तो इसीलिए उन्होंने बॉर्डर्स खोलनी पड़ी, क्योंकि बर्थ रेट जा चुके हैं उनके। तो अब जाके एटलीस्ट इतना, मुझे नहीं पता, एटलीस्ट इतना तो इन्हें समझ में आ रहा है गवर्नमेंट को कि वुमन को नॉन वर्किंग कैसे बोल सकते हो भाई। वो किसी भी एक जॉबर से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है घर पे। इनफैक्ट उसके पूरे बाल वाइट हो गए पूरी कंट्री को क्राइम फ्री बनाने के लिए, वो संस्कार देने में बच्चों को। अब यूके ने एक्शन शुरू कर दिया है, जो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्ड करते हैं इनको टैक्स लगेगा। किस चीज पे? ग्लोबल इनकम पे टैक्स लगेगा, जो यूके में नहीं हुआ करता था। तो अगर आप 90 डेज से ज्यादा यूके में रहते हो तो आपकी ग्लोबल इनकम पे टैक्स लगेगा। ओके। और अगर आपने ये जो है आपका इनहेरिटेंस टैक्स आपको लगेगा, जहां पे जितना भी बैंक अकाउंट, स्टॉक्स, मेंशन एसेट्स कोई भी कंट्री में हो चाहे, राइट, वरना फिर वो डिसअपियर हो जाएंगे, इन द सेंस पास ऑन नहीं हो पाएंगे। यू हैव टू पे द टैक्स। 200 साल का जो इनका पॉलिसी था वो रिवर्स होने वाला है 6 अप्रैल से 2025। ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं करवाया है, वरना 20 जनवरी को क्यों आता ये, राइट। जो भी यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में होता है वो वॉशिंगटन से हो रहा है, इतना समझ लेना। अब ये 23 जनवरी की मेरी प्रेडिक्शन थी कि कैपिटल कंट्रोल शुरू होने वाला है। ये तो अभी शुरुआत है। यू सी हाउ इट गोज, क्योंकि स्पेन ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि अगर कोई नॉन ईयू सिटीजन, आउटसाइड यूरोप का सिटीजन स्पेन में प्रॉपर्टी लेगा तो उसके ऊपर 100% टैक्स का प्रपोजल डिस्कस हो रहा है। ये सारे कैपिटल कंट्रोल्स अनाउंस हो रहे हैं, समझ लेना। ये रवि तेजा को मारा गया उसी दिन, ओथ के दिन। ये फोटो से दिख ही रहा है कि भाई फॉरेन पॉलिसी की टेस्ट होने वाली है बराबर की इस साल। सारी कंट्रीज की टेस्ट होने वाली है और कुछ कंट्रीज को कॉन्फ्रंट करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, वरना बुली होंगे। अब जेनेट येलेन जो है, जो मैंने बताया ही था कि जाते जाते पूरा डिस्ट्रॉय करके जा रही है, तो 21 तारीख का बोल रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स के लिए, जो ट्रंप ऑलरेडी प्लान करके बैठे ही हैं। इकोनॉमिक एडवाइजरी जो है उनकी, कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो 5 शाम को 5 बजे आखिरी दिन बता के जा रही है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर लेने पड़ेंगे, जो उन्होंने बेड़ा गर्क किया है जेनेट येलेन और जेरोम पॉवेल दोनों ने मिलके यूएस इकोनॉमी का। यहाँ पे हमें फौची को दिया जा रहा है, फौची जो है उसको पार्डन देके जा रहे हैं प्रेसिडेंट बाइडेन। तो क्या कारण है कुछ साल बाद पता लगेगा। जिन्होंने वो mRNA वाली जो वैक्सीन ले रखी है, राइट, उनको जब प्रॉब्लम्स डेवलप होंगे कुछ साल बाद, तब समझ आएगा कि इसको पार्डन क्यों दिया जा रहा है। दूसरा, यहाँ पे कर्नावती में एक बड़ा मेगा फेयर हो रहा है हिंदू स्पिरिचुअल फाउंडेशन का, और इस बार का थीम है फैमिली और ह्यूमन वैल्यूज। और ये जो पूरा प्लान है इधर, इसरो से लेके सब आने वाले हैं स्टॉल्स के साथ। कुछ मंदिर बनने वाले 10 से ज्यादा, जो दर्शन करना आते हैं, गंगा आरती, सारे खेल खिलाए जाएंगे, स्पोर्ट्स, उसमें भी इनाम की घोषणा होगी। फूड कोर्ट भी है। और सबसे बड़ी खासियत ये फेयर की ये है, ये कर्नावती अहमदाबाद में है, यूनिवर्सिटी ग्राउंड पे, 23 से 26 जनवरी 2025। सबसे बड़ी खूबी इस फेयर की इस बार ये है, हर बार अलग अलग थीम पे होता है, लेकिन इस बार का अट्रैक्शन ये है कि जो लोग महाकुंभ में शाही स्नान करने नहीं जा पाने वाले हैं, चाहे कोई भी कारण हो, बजट का कारण हो या लेट हो गया है, टिकट्स नहीं हो पा रही, कोई भी कारण है,
तो अगर आप महाकुंभ में नहीं जा पा रहे हो तो आप कम से कम कर्णावती में इस मेले में आ सकते हो। यहाँ पे हम गुजरात में पानी लेके आए हैं महाकुंभ का स्नान के लिए, टैंकर लेके आए हैं जो इस फेयर में आप सबके ऊपर स्प्रिंकल किया जाएगा। ठीक है, तो जो लोग नहीं जा पा रहे महाकुंभ किसी भी कारणवश, तो आप 23 से 26 जनवरी अहमदाबाद आ सकते हो कर्णावती, जहाँ पे ये फेयर है, पब्लिक के लिए है, ओपन है। और यहाँ पे महाकुंभ का पानी का छिड़काव किया जाएगा लोगों के ऊपर, जहाँ पे आप अ, महाकुंभ के दर्शन तो नहीं कर सकते अगर, तो यहाँ पे हो सकता है उसका कॉम्पनसेशन। तो पानी का टैंकर हम उत्तर प्रदेश से लेके आ रहे हैं गुजरात। ठीक है, और 3 दिन का ये है। इसमें इस बार की थीम जैसे मैंने बताया कि फैमिली वैल्यूज और ह्यूमन वैल्यूज, जो सनातन इकोनॉमिक्स के एक कोर में आता है कि फैमिली यूनिट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो स्कूल और कॉलेज के बच्चों से लेके सब कोई, यहाँ पे सब कुछ बताया जाएगा कि यज्ञ कैसे होते हैं, आरती का क्या, किस चीज का क्या महत्व है। प्रभु श्री राम का एक पूरा अयोध्या पूरम बन रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो प्रभु श्री राम के जो स्किल सेट है वो कितने जरूरी है, उस सब पर यहाँ पे 3 दिन ये सब चलेगा। और इसरो अपने सारे प्रोजेक्ट्स का एक डेमो वर्जन लेके आएगा, यहाँ पे इंस्टॉल होगा, बच्चों को इस पर भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, गंगा आरती भी होगी उधर। तो बिल्कुल ये फेयर आप अटेंड करें, और मैं भी जाने वाला हूँ, और हमारे होम मिनिस्टर भी वहां आएंगे उस दिन, पहले दिन। तो 3 दिन का प्रोग्राम है, आप कर्णावती के लिए आइए और दर्शन कीजिएगा। सारे मंदिर वहां पे बनने वाले हैं, सबका एक एक रेप्लिका बनेगा, और हर एक का महत्व समझाया जाएगा इन डिजिटल फॉर्मेट। ठीक है, अब ये निधि राजदान की बात हो रही है, समझा रही है कि हम तो ऐसे ही प्लेन में जाते थे, पर ये नहीं, ये वो लोग थे जो एजेंट थे, जो इलेक्शन के कैंडिडेट डिसाइड करते थे, स्टाफ अपॉइंटमेंट डिसाइड करते थे, ट्रांसफर डिसाइड करते थे, मिनिस्टर तक डिसाइड करते थे। राइट, और इंफॉर्मेशन कहाँ पहुंचाते थे, फॉरेन एंटिटीज को भी इंफॉर्मेशन यही लोग पहुंचाते थे। जो पुराने वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लुटियंस के लोग, पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए उसको इन्फ्लुएंस कराने के लिए इनके आईज और ईयर्स बन के घूमते थे फॉरेन एंटिटीज के। राइट, इसीलिए प्लेन में चढ़ते थे वो पीएमओ के, जहां जहां विजिट होती थी। ठीक है। अब जैसे कि मैंने ये ट्वीट में समझाया है कि टोटल 3 ग्लोबल फाइनेंशियल हब्स हैं हमारे पास, और तीनों की रैंकिंग आगे बढ़ी है। गिफ्ट सिटी का 52 आ रहा है, मुंबई का 54 और न्यू दिल्ली का 68 रैंक आ रहा है। तो तीनों का रैंक इस साल बढ़ा है, और भी पोटेंशियल है दूसरे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बनने का पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि समझ लो वेस्ट की बहुत सारी कैपिटल्स डाइल्यूट होने वाली है उसकी फाइनेंशियल वैल्यूज के चलते। जो भी उनकी फाइनेंस या टेक की अगर उनकी जो एक इकोसिस्टम है, वो थोड़ी थोड़ी डाइल्यूट होना शुरू होगी बिकॉज ऑफ डी डॉलराइजेशन। तो बहुत सारे ऐसे आईएफसीज भारत में बन सकते हैं। तो फडणवीस जी ने एक अनाउंस कर दिया है 16 तारीख को, महाराष्ट्र में बनेगा और गिफ्ट सिटी की लाइंस पे बनेगा, नया पूरा एक सिटी डेवलप होगा। वो बोल रहे हैं एक प्रकार से इनोवेशन सिटी नाम दिया है अभी के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे आईएफसीज का स्कोप है भारत के अंदर। अब ये बात हो रही है कि एक हैंडल बता रहा है कि आपको कैसे समझ में आ रहा है कि ट्रम्प बोल रहे हैं कि डॉजी में, वर्किंग इन डॉजी और हेडिंग डॉजी, ये दोनों में फर्क होता है, ये आपको कैसे दिखाई देता है। तो मैंने बताया है कि भाई हमारी जनरेशन में बहुत सारे, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनके आंख नाक और कान काम कर रहे हैं, बाकियों के काम ही नहीं कर रहे। और उन आयरनी ये है कि उनको पता भी नहीं है कि उनके आंख नाक और कान काम नहीं कर रहे। और इसका कारण ये है कि छोटा बच्चा जिसका हैंड्स लेग्स और सेंसेस, आईज ईयर्स नोज, ये डेवलप एक लेवल तक नहीं हो जाते, तब तक आप उसको बिठा के कुछ लिखवा नहीं सकते। ये नेचुरल ह्यूमन ग्रोथ जो होता है, जैसे मैं समझाता हूं कि ए फॉर एप्पल सीधा उसको बताना नहीं है,
उसको एप्पल के खेत में ले जाना है, एप्पल स्मेल करेगा, देखेगा, टेस्ट करेगा, सारे सेंसेस उसके उस सर्टेन लेवल पे डेवलप हो जाए, हाथ पैर उसके पूरे खुल जाए, उसके बाद ही पढ़ाई शुरू हो सकती है। तब तक आप उसको पढ़ा ही नहीं सकते। तो छोटे बच्चे का जो ब्रिटिश क्लासरूम फॉर्मेट ने जो टॉर्चर करा, उसकी वजह से ये जो सारी जनरेशन हमारी जो ग्रो हुई है, उसके किसी के भी आंख, नाक और कान काम ही नहीं कर रहे। मतलब जितना मुझे दिखाई देता है उतना नहीं तो कम से कम 50-60% सबको दिखाई देना चाहिए कि ये ऐसा बोल रहा है तो उसका ट्रांसलेशन ये होता है, ये हेडलाइन में ये लिखा है तो इसका मतलब ये होता है, ये नहीं होता है। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है, बच्चों को आप जितना लेट हो सके उतना स्कूल में बिठाएं, तब भी ये थोड़ा बचा रहेगा उसका सेंसेस, या डेवलप हो पाएगा उसका थोड़ा बॉडी। ठीक है, तो एक ह्यूमन बॉडी नेचुरल जो बर्थ होता है उसका फुल पोटेंशियल के साथ उसका जन्म होता है, लेकिन ब्रिटिश क्लासरूम ने इसका कबाड़ा किया है। और टू बी वेरी फ्रैंक, पेरेंट्स जो हैं वो खुद मोबाइल पे खेलते रहते हैं और बच्चों से छुटकारा पाना चाहते हैं, इसलिए फीस भर देते हैं। और छोटे बच्चों की भी नहीं बात कर रहा, मैं बड़े बच्चों की भी बात कर रहा हूँ। कोई बच्चा आएगा, पेरेंट को पूछेगा मेरे को ये कोर्स करना है, तुरंत चेक फाड़ के दे देते हैं कि घास गया, 2 घंटे शांति। ये हालत हो रखी है, समझ रहे हो, घर की ये हालत हो रखी है, ये वेस्ट की कॉपी करते करते। तो ब्लेम बच्चों को मत डालो, पेरेंट्स का ही गड़बड़ है। कल से लिख रहा था क्योंकि सारे बता रहे थे नहीं नहीं फेक न्यूज चला रहे हैं लेफ्टिस्ट मीडिया, मीडिया तो फेक है, मीडिया फेक है वो मुझे भी पता है, पर कौन सी हेडलाइन सही है और फेक है वो समझ में आना चाहिए ना, वो भी दिखाई देना चाहिए। तो बहुत ही क्लियर था कि ही इज आउट ऑफ डीओजी, उसमें कोई डाउट ही नहीं था। उसको अभी भी इंसल्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी विवेक को। पूरा सोशल मीडिया देख लो, भर भर के उसको गाली दी जा रही है। बेचारा चुपचाप निकल गया है, फिर भी गाली पड़ रही है उसको। और ये सारे बड़े हैंडल्स हैं, कोई ऐसे छोटे मोटे हैंडल्स नहीं है। हमने तो पॉल ही चला दिया था कि सबसे पहले कौन रेजिग्नेशन देगा, वो भी इफ अपॉइंटेड लिखा है। इफ अपॉइंटेड का मतलब है कि अभी तुलसी गबार्ड और काश पटेल का भी पहले कंफर्मेशन तो आने दो। तो ये हालत है। और हमारे जो, पता ही है हमारी चैनल के जो व्यूअर्स हैं, दे आर स्मार्ट इनफ, क्योंकि इलेक्शन डे से ही मेरा जो एनालिसिस रहा, पूरा जो चला रहे थे उसका उल्टा मैंने समझाया कि उल्टा है रियलिटी। तो जितने हमारे व्यूअर्स को समझ आया, उनको समझ आया क्वेश्चन डालते ही कि सबसे पहले रेजिग्नेशन विवेक देगा, क्योंकि इतना तो उसको भी दिख रहा है कि गाली पड़ने वाली है ये रिफॉर्म्स एनआरआईज के ऊपर एक्शन लेके। तो 69% उसी के चांसेस सबने वोट किया। अब सबसे बड़ा कॉमेडी यहाँ पे ये है कि 35 ट्रिलियन का यहाँ पे डेट है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ये वीडियो क्लिप में बता रहे हैं कि क्रिप्टो छाप के एंट्री बना के दे देंगे और आई विल गेट रीड ऑफ डेट। और सब चीयर कर रहे हैं ये सोच के कि उनको सपोर्ट किया जा रहा है क्रिप्टो के लिए। इनको इतना भी समझ नहीं आ रहा, इतना ट्रांसलेशन, कि वो बोल क्या रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि क्रिप्टो बेवकूफ बनाने की आइटम है, तो डेट जिसका बाकी है उसको पेमेंट करके हम बेवकूफ बना लेंगे। तो सुनने वाले को लग रहा है कि वो ट्रम्प ये बोल रहे हैं कि क्रिप्टो को वो सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब इतना भी समझ नहीं आता कि वो बोल क्या रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प। तभी तो इनके मीम कॉइन्स बिक गए ना, ट्रम्प और मिलानिया कॉइन। उन्होंने अपने कैंपेन के पैसे निकाल लिए, 1-2 दिन में ही निकाल लिए। फिर अब जिसका जो होना है हो। ठीक है, अब यहाँ पे गाली दी जा रही है इंडियन मील को, बोला जा रहा है प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन नहीं है। ये कौन लोग है प्रोटीन नहीं है बोलने वाले? ये वो लोग हैं जो प्रोटीन पाउडर को प्रमोट करते हैं, कंपनीज पैसे दिए होंगे और पैकेज फूड इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं। प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन नहीं है। हाँ, ये वो सिविलाइजेशन है जो सबसे ज्यादा सरवाइव किया है और आज हाईएस्ट पॉपुलेशन है। और हमारे डाइट में गड़बड़ है, इनका ये कहना है हमारी ट्रेडिशनल डाइट में गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, अगर आप एंसिस्टर का विजडम फॉलो कर रहे हो तो कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ, वेस्ट वाला टेम्पलेट अपना के
गंदे पाव खा रहे हो, गंदा सोडा पी रहे हो, गंदा कोको कोला पी रहे हो, तो आपका दिमाग गड़बड़ है और हेल्थ भी गड़बड़ होने वाला है। तो फूड को पूरा डीकोलोनाइज करो। जो एंसेस्टर्स फॉलो कर रहे थे, दैट वाज रियल डाइट। तो 1991 के जो रिफॉर्म्स हुए, जिसकी बहुत प्रशंसा करते नहीं थकते हमारे एक्सपर्ट्स, उसके बाद ये गंदगी शुरू हुई है, नकली ऑयल, घी, ये सब। आपको क्या लग रहा है, वो लॉरी पे जो वो घी, ये चीज इतना डाल के दे रहा है, वो रियल चीज लग रहा है आपको? रियल बटर? तो प्लीज अंधे होके उनको फॉलो मत करो। ये सारे रिफाइंड ऑयल जहां जब से आए हैं तब से हार्ट अटैक्स वाले बढ़े हैं, कब नहीं हुए हैं। तो हमारे जो ट्रेडिशनल ऑयल्स थे, जिसको गाली दे के ऑर्थोडॉक्स बोल के ये सब इंट्रोड्यूस किया गया, समझ लो। बार बार वो नॉर्थ की डाइट साउथ के साथ कंपेयर करेंगे, फिर बोलेंगे नॉन वेज वाला ज्यादा बेटर है वेज वाले से, ये सब बोलेंगे वो। कोई बेवकूफी होगा जो नॉर्थ और साउथ की डाइट को कंपेयर करे। इवन हमारे नॉर्थ में भी अगर आप दो स्टेट को उठा लो, तो आप डाइट कंपेयर कर कैसे सकते हो? हर एक का क्लाइमेट अलग है, हर एक का वर्किंग का स्टाइल अलग है, हर एक का लोकल रीजनल सप्लाई अलग है वेजिटेबल और फ्रूट्स का, हर एक का टेम्परेचर अलग है, सीजन अलग है, क्लाइमेट अलग है, हर एक के फेस्टिवल्स भी अलग तरीके से सेलिब्रेट होते हैं। और एंशियंट ट्रेडिशनल विजडम है कि क्या खाना चाहिए, कैसे बैठ के खाना चाहिए। मैं देख रहा हूं कुछ लोग जो पूरे कोलोनाइज हो रखे दिमाग से, वो चप्पल चप्पल और शूज पहन के डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं। इतने पागल हो रखे हैं, थोड़े नहीं, पूरे के पूरे। मतलब आप किचन या डाइनिंग टेबल तक स्लीपर्स कैसे पहन सकते हो? हाउ डू यू डू दैट? ये वो कंट्री है, ये वो सिविलाइजेशन है जो अन्न को भी देवता बोलते हैं। हमारे वहां ये रिवाज नहीं है कि खाना एक दूसरे पे फेंको। तो वो जो बेवकूफ जो नाच रहे हैं टोमेटिनो फेस्टिवल करके, खाना फेंकने का रिवाज नहीं है भारत का। एक दूसरे के ऊपर केक फेंकने का रिवाज हमारा नहीं है। ये रिवाज जन्मदिन पे गरीबों को खाना खिलाने का रिवाज है हमारा, सेलिब्रेट करने के लिए। कुछ समझो, निकलो ये कॉलोनाइजेशन से। खाना कौन फेंकता है? खाने की चीज अन्न लक्ष्मी बोला गया है, अन्नपूर्णा नाम दिए गए हैं। तो आपको आपको वो टॉम और लूसी ये सब नहीं बनने का है। तुम्हारे नाम में भी वजन है। हजारों सालों से वो हम नाम लेके घूम रहे हैं जिसका मीनिंग है कुछ। आरती, पूजा, गौरव, ये सब नाम ऐसे ही नहीं रखे गए हैं आपके। सारी वैल्यूज के साथ अटैच हुए हैं ये सारे नाम। तो एक दूसरे पे केक नहीं फेंक सकते आप, खाने की चीज कोई फेंक नहीं सकता एक दूसरे पे। थोड़ी अकल चला लो। यहाँ पे बोल रहे हैं ये पॉटर स्टेन्सबेरी भाई, बेचारे एनालिस्ट तो एनालिसिस सही करते हैं, कंक्लूजन इनके सारे रॉन्ग होते हैं। तो बता रहे हैं कि गोल्ड ने रैली किया, डॉलर चढ़ रहा है इसके बावजूद। तो मैंने यहाँ पे समझाया कि गोल्ड ट्रेंड खराब नहीं कर रहा है। वेस्ट के एलिट खुद गोल्ड खरीद रहे हैं और सिटीजन्स को बोल रहे हैं ये सारे चिट कॉइन्स ले लो। ये चल रहा है, इसीलिए गोल्ड नीचे नहीं आ रहा है डॉलर अप जाने के बावजूद। डॉलर अप जाता है तो गोल्ड नीचे आना चाहिए, नहीं इसलिए आ रहा है क्योंकि वेस्ट के एलिट खुद गोल्ड ले रहे हैं और सिटीजन्स को बोल रहे हैं ये सारे चिट कॉइन्स ले लो, बेवकूफ बना रहे हैं, इसलिए गोल्ड नीचे नहीं जा रहा। ठीक है। अब ऐसे ऐसे संदीप जी जैसे लोग हैं बेचारे, जिनको समझ में नहीं आता कि आरबीआई गवर्नर, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर को गाली बक रहे हैं ये। गवर्नमेंट को गाली बकना इज द फेवरेट पास टाइम। हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका फेवरेट काम है ये, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है ना उसमें। स्क्रीन के ऊपर बैठ जाओ और गाली दो, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आपने ये गलत किया, वो गलत किया। कोलोनाइजेशन। क्योंकि जो भी कुछ सही करने का है वो खुद तो कुछ करने का नहीं है। तो एसी में बैठ के कैमरा के सामने आके 24 घंटे गवर्नमेंट को गाली दो। कैंडिडेट ये लोग सिलेक्ट करते हैं, फिर वो कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलती है तो सरकार को गाली दो। मतलब 24 घंटे सरकार को गाली देने का काम, मतलब एक्सपर्ट। दैट इज अ रूल। ठीक है। ये इनकी हालत हो रखी है इनके एनालिसिस की।
हम्म। अब चाइनीज के साथ जो बात चल रही है, मैंने क्लियर इसको समझाया है कि अब डीकपलिंग होना है यूएस और चाइना के बीच। मतलब चाइनीज प्रोडक्ट जो इतने कम कॉस्ट में मिल रहे थे, डॉलर छप छप के उनको जो मिल रहे थे उसकी वजह से, अब वो डॉलर छप छप के वॉल स्ट्रीट से चाइना को नहीं मिलने वाले। राइट। ना टेक्नोलॉजी उनको चाइनीज लोगों को चोरी करने को मिलने वाली है, जो पिछले 30 सालों से मिल रही थी। जिसका मतलब है 2027 से चाइनीज प्रोडक्ट कॉस्टली होने लगेंगे। जैसे ही चाइनीज प्रोडक्ट कॉस्टली होने लगेंगे, तो पता लगेगा कि भारत के साथ कंपटीशन का मतलब क्या होता है। ठीक है। और जैसे जैसे फेडरल रिजर्व ने डिक्लेयर किया है कि अब वो जो क्लाइमेट फंडिंग है, ग्लोबल क्लाइमेट फंडिंग, वहां से विड्रॉ कर रहा है। आज प्रेसिडेंट ट्रंप डब्ल्यूएचओ से भी विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये पूरा क्लाइमेट फंडिंग विड्रॉ होने का मतलब, जो मैंने बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो अपनी खुद की सिटीज पोल्यूट करो और रियल प्रोडक्ट्स दो ब्रिक्स को। राइट। अपने खुद के नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल करो, लेबर का एब्यूज करो, क्लाइमेट खराब करो, रियल प्रोडक्ट बनाओ, तो हम रियल प्रोडक्ट देंगे। यही कह रहे हैं ब्रिक्स वाले, और क्या डिमांड कर रहे हैं? दिस इज डी डॉलराइजेशन, यही तो मांग रहे हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप अब इसके लिए तैयार है। तो फेडरल रिजर्व ने विड्रॉ किया है क्लाइमेट फंडिंग से। मतलब अब यूएस की सिटीज पोल्यूट होना शुरू होगी। मैन्युफैक्चरिंग टाइम लगता है, इंस्टेंटली नहीं हो जाता है। तो अब जाके रियल कंपटीशन इंटरनेशनल मार्केट में शुरू होगा। अब इनको पता लगेगा कि इंडियन क्या होता है, क्योंकि ये चाइनीज का मुफ्त का पैसा बंद हो गया और ये क्लाइमेट का वाला ये सब नखरा बंद हो रहा है यूएस का। ठीक है। अब रियल कंपटीशन शुरू होगा भारतीय एंटरप्रेन्योरशिप के साथ। अब देखते हैं क्या होता है। 5-6 सालों में ही समझ आ जाएगा कि हु इज इंटेलिजेंट एंड हु कैन डू इनोवेशन। मुफ्त का पैसा 0 to 3% छाप के उसको बिजनेस चलाना आता भी है या नहीं, अब पता लगेगा। ठीक है। इनके मीम कॉइन है ये ट्रम्प के। तो ये पूरा साल सोशल मीडिया मीम की तरह यूएस गवर्नमेंट चलने वाली है एक्स प्लेटफॉर्म पे। एक्स प्लेटफॉर्म पे चलेगी, अनाउंस करेगी। और हार्ट अटैक देने वाली है फॉरेन और फाइनेंस मिनिस्ट्री को, बहुत सारे नेशंस की। ठीक है। अब ये एक रेसिस्ट बंदा है जो बोल रहा है कि इंडियंस के ऊपर 100% एग्जिट टैक्स लगना चाहिए। इसके सपोर्ट को जरा पढ़ो। 944 रीट्वीट्स। इसको कितना सपोर्ट मिल रहा है अमेरिकन सिटीजन से, ये जरा पढ़ो। तो आपको पता लगेगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि पिटाई होने वाली है। ठीक है ना। ये बोल रहा है कि 100% रेमिटेंस पे टैक्स लगना चाहिए। मैंने तो प्रेडिक्शन दिया ही है एग्जिट टैक्स के बारे में। पर 100% मतलब सोचो कितना रेसिस्ट है। सबके देख लो आप, जितने भी सोशल मीडिया पे बड़े बड़े हैंडल्स हैं, सब पे क्या क्या गाली पड़ रही है वो जरा सुनो। ये एक बैंड है टेक्सास का, इंडियन बैंड है। यहाँ पे अंदर जाके पढ़ो कितनी गाली दे रहे हैं इंडियंस को, जरा पढ़ो। नीचे ये सारी कमेंट्स पढ़ो आप खुद जाके, मेरे हैंडल पे जाके आपको ये सारे ट्वीट्स, जीओपी का ऑफिशियल हैंडल है, क्या क्या गाली पड़ रही है वो आप सुनो एनआरआईज को। ये जो पूरे दिन यूएस में बैठ के इंडिया को एडवाइजरी देने वाले जो काम करने वाले एनआरआईज हैं, इनको जरा बोलो कि आपके मुंह से चू भी निकलता है इनके खिलाफ, कुछ बोल सकते हो इनको आप? क्योंकि वहां से बैठे बैठे हमें तो पूरे भर के सलाह देते हो, इनको जरा दे के दिखाओ सलाह। अब ये मैंने एयरलाइंस क्योंकि 2000-3000 करोड़ का लॉस बोल रहे हैं, तो मैंने एक सिंपल सा प्रोसेस रिफॉर्म सजेस्ट करने की कोशिश करी है कि जोन 1, 2 और 3 का जो लेबलिंग होता है एयर टिकट्स पे, जोन 1 जो है वो विंडो सीट होना चाहिए, जोन 2 जो है वो मिडल सीट होना चाहिए, और तीसरा वाला आयल वाला सीट होना चाहिए। जोन 1 वाले पहले आके बैठेंगे तो पहले सामान रख देंगे और अंदर बैठ जाएंगे। फिर जोन 2 वाले आएंगे, सामान रखेंगे, बैठ जाएंगे। फिर जोन 3 वाले आएंगे, सामान रखेंगे, बैठ जाएंगे। तो इससे ये नहीं होगा कि कोई एक बीच में खड़ा है, सामान डाल रहा है, पूरी क्यू को पीछे रोक के बैठा है, फिर अंदर जाता है, फिर बीच वाली सीट वाला कोई आता है, अंदर वाली सीट वाला तो वापस खड़ा होके बाहर आता है, फिर वो अंदर वाली सीट वाला अंदर जाता है, वापस पूरी क्यू को रोक के बैठे हैं, फिर वापस हो रहा है। तो ये जो पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है बोर्डिंग का, इसको ये क्लियर जोन 1, 2, 3 में आप कर सकते हो। और फिर निकलना भी ऐसे ही चाहिए, अब निकलने के लिए तो डिसिप्लिन चाहिए।
वो तो जब आएगा तब आएगा, लेकिन एटलीस्ट एंट्री के वक्त तो ये कर दो कि जोन 1 जो है वो विंडो सीट वाले होंगे। पहले सारे विंडो सीट वाले बैठ जाए सामान रख के, फिर मिडल सीट वाले एंटर हो और सामान रखे बैठ जाए, फिर तीसरा वाला एंटर हो। अब इसमें भी सारे, क्योंकि भारतीय हो तो पता ही है, सारे प्रॉब्लम्स लेके आ ही जाते हैं, हर एक सॉल्यूशन में प्रॉब्लम लेके आते हैं। तो कमेंट्स आई है कि भाई फैमिली वाले लोग क्या करेंगे। तो फैमिली वालों को जिनको साथ में एंटर होना है, वो टिकट बुकिंग के वक्त ही प्रायोरिटी चेक इन का टिक कर सकते हैं उसमें ऑनलाइन ही। तो फैमिली वाले एक साथ आके बैठ सकते हैं स्टार्टिंग में, पहले फैमिली वालों को ले लो भाई, है ना। बट इसमें जो टाइम बचेगा, इसमें हो सकता है 20 से 30 फ्लाइट और चला सकते हो आप। उतना एयरपोर्ट का ऑक्यूपेंसी और उतना बोर्डिंग का टाइम का सेविंग होगा। महीने की और 20-30 फ्लाइट चल सकती है और, तो एटलीस्ट इतना तो हो सकता है। आई डोंट नो अब एयरलाइंस वाले क्या सोचते हैं इसके बारे में, बट एटलीस्ट मैंने कोशिश की समझाने की कि ऐसा प्रोसेस रिफॉर्म किया जा सकता है। अब वो होता है नहीं होता, आई डोंट नो, बट आई एम सजेस्टिंग, ट्राइंग टू सजेस्ट। ठीक है, आई थिंक वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ इट, कि और कुछ बाकी। हाँ, आरबीआई ने प्रेपरेशन कर ली है, एनआरआई के रुपी अकाउंट्स ओपन हो सकते हैं। ओवरसीज ब्रांचेस जो है ऑथोराइज डीलर बैंक की, वहां पे इंडियन रुपी के अकाउंट एनआरआई खोल सकते हैं, वही फॉरेन कंट्री में। एटलीस्ट प्रोबेबली आरबीआई मस्ट बी रीडिंग सम ऑफ माय ट्वीट्स, आई डोंट नो, बट इतना इनको समझ आ रहा है कि ये जल्दी करना पड़ेगा। ट्रम्प एग्जिट टैक्स अनाउंस करे उससे पहले तो एनआरआई जितने भी है आईएनआर अकाउंट ओपन कर सकते हैं वही फॉरेन बैंक्स में। उसके लिए फेमा रेगुलेशंस को अपडेट किया गया है 16 जनवरी को। आई थिंक दैट्स ऑल। अब क्वेश्चंस ले सकते हैं। लास्ट क्वार्टर बोल रहे हैं, उनके जो टैक्स, उनके जो सेक्रेटरी है, ये ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, जो जॉर्ज सोरोस का बंदा है, जो पाउंड को गिरा चुका है, उसके लिए फेमस है ये स्कॉट बेसेंट। तो जॉर्ज सोरोस का बंदा जो ट्रेजरी सेक्रेटरी बना है, वो खुद बोल रहा है कि ईयर एंड में क्राइसिस आना तय है 2025 में, राइट। वो मैंने भी बोला है, लास्ट क्वार्टर में डॉलर को पहली ट्रिम लगने वाली है। 1995 जाएगा और फिर पहली ट्रिम लगने वाली है लास्ट क्वार्टर के आसपास। ठीक है, अब यहाँ पे मार्क जुकरबर्ग एपोलोजाइज कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली वो बता रहा था अपने बॉसेस को कि देखो मैं सारे इलेक्शंस कैसे मैनिपुलेट करता हूँ हर एक कंट्री में। तो इंडिया का भी उसने नाम लिया, अब माफी मांगनी पड़ रही है क्योंकि बैकलैश हुआ। बेसिकली बताना चाह रहा है डीप स्टेट को कि मैं अभी भी यूजफुल हूँ आपके लिए, सब कंट्री में इलेक्शन मैनिपुलेट करने के लिए। लेकिन इंडिया का भी नाम लिया है तो अभी उसको माफी मांगनी पड़ रही। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द डे ट्वीट्स डिस्कशन। अब हम क्वेश्चंस ले सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने लाइक्स नहीं दिया है प्लीज लाइक्स दे दो, और जिन्होंने फॉलो नहीं करा है चैनल को, जिनको ऑलरेडी एडवांस में समझना है कि वर्ल्ड में क्या क्या होना है, राइट। कोई कोई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आपको नहीं बता पाएगी जो मैं बता रहा हूँ, कोई भी गवर्नमेंट की नहीं बता पाएगी, ना कोई इंटेलिजेंस एजेंसीज बता पाएगी, कोई नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो अगर आपको समझना है नेक्स्ट 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 10 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स क्या क्या होना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और वो सारे लोगों को जो स्लेव बने घूमे हैं फेक हेडलाइंस के, उनके साथ भी ये चैनल का लिंक शेयर करो, तो उनकी आंखें भी थोड़ी खुले, बेचारे बच जाएंगे कुछ गलत डिसीजंस लेने से। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में 30-30, 40 लाख का फीस भरने के बाद जब कोई वर्क नहीं मिलेगा, ना इंडिया में मिलेगा, ना गल्फ में मिलेगा, ना वेस्ट में मिलेगा, कहीं वर्क नहीं मिलेगा। अगर आपने वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है, आईवी लीग से करी, कहीं से भी करी हो, कोई वर्क मिलना ही नहीं है 2030 के बाद, भूल ही जाना। सिवाय के कुछ बहुत ही रेयर आपने पढ़ाई कर ली जो अवेलेबल नहीं है कहीं पे, उसके अलावा भूल जाना कि वेस्टर्न यूनिवर्सिटी या डिग्री या एक वर्क एक्सपीरियंस आपको
2030 के बाद कोई भी वर्क दिला पाएगा, भूल जाना। समझ लो, अभी भी आंखें खोलो। बच्चों को मत भेजो वहां 50-50 लाख खर्च करके, कुछ नहीं हासिल होना है। ठीक है, अभी मैं पढ़ रहा था, ये जो बता रहे थे, कोई बैंक के सीनियर एम्प्लॉय, वो लेडी ने खत लिखा है ऑफिशियल, कि मेरी बच्ची की अमेरिका पढ़ाई होने वाली है, इसलिए मैं रेजिग्नेशन दे रही हूं। उसकी पढ़ाई के सपोर्ट के लिए मैं उसके साथ अमेरिका जाऊंगी। मतलब मदर भी रिटायर हो गई और डॉटर डिग्री खत्म होने के बाद तुरंत रिटायरमेंट। दोनों का रिटायरमेंट अभी से हो गया है। समझ रहे हो क्या हालत हो रखी है, कितना डिसइल्यूजन, कितना इल्यूजन हो रखा है वेस्ट का। मतलब लेडी ने अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दी उसकी बेटी की यूएस में पढ़ाई करवाने के लिए, और वो लिख रही है। मतलब वो वर्क, डॉटर की पढ़ाई होने के बाद ना डॉटर को कुछ काम मिलेगा और उसका काम भी गया। इतना डिल्यूजन है। मतलब लुटियंस वाले एक्सपर्ट्स ने तो बेवकूफ बना रखा पूरी पॉपुलेशन को। बच्चे मारे जा रहे हैं तो भी बोलने को कोई तैयार नहीं है। अभी जनवरी में एक बोल रहा था महानुभव लुटियंस से, बोलता है वेस्टर्न एजुकेशन टीचीज यू क्वेश्चनिंग। मतलब भारतीय धर्म में उसको क्वेश्चनिंग नहीं दिखाई देता है। महाभारत से लेके जितने भी ग्रंथ है, हर एक में क्वेश्चन आंसर चल रहा है, उसमें उसको क्वेश्चनिंग नहीं दिखाई दे रहा है। उसको वेस्टर्न एजुकेशन में क्वेश्चनिंग दिखाई दे रहा है। बोलते हैं वहां से सीखने को मिलता है क्वेश्चनिंग। अब वो चुप हो गया बिल्कुल, जब से मौत होना शुरू हुई इंडियन स्टूडेंट्स की। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अशोक कुमार जी, धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। दुबई, राम राम। AED will go up or down as AED is pegged. Every currency is pegged to US dollar right now. मतलब रिजर्व करेंसी है, तो AED कोई खास नहीं है, सबका ऐसे ही है। Should we pegged in the sense that's a reserve currency. Should we convert AED to INR before USD trim and then reconvert INR to AED post trim? मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा डाइल्यूशन आएगा AED में, माइनर आ सकता है। 108 सनातन जी, ट्रम्प yesterday taking back Panama Canal, sending troops to southern borders. Strangely, nothing about crypto. What is cooking? मैंने तो बताया ही था कि क्रिप्टो खाली डी डॉलराइजेशन करने के लिए ही है। तो पूरा डाइवर्ट करने के बाद, जब सिटीजन्स डाइवर्ट हो जाएंगे, फिर बाद में CBDC बनने का है उसका अल्टीमेटली। ठीक है, वो सारा शुरू हो जाएगा ना। डिसेंट्रलाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है क्रिप्टो का, उसके ऊपर अटैक्स होने शुरू हो जाएंगे। क्या अटैक्स होने हैं? अच्छा, बिटकॉइन की वजह से टेरर फाइनेंस हो रहा है। अच्छा, बिटकॉइन की वजह से ड्रग का फाइनेंस हो रहा है। अच्छा, बिटकॉइन की वजह से सेक्स स्कैंडल्स चल रहे हैं। ये सारे जब इकट्ठा हो जाएगा पूरा लिस्ट, फिर बोल देंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन नहीं किया जा सकता। ठीक है, यही होना है। लेट्स सी। करण गुप्ता जी, शुड आई सेल वॉलमार्ट आफ्टर ओथ? अभी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डिसीजन सब ऐसे ही एब्रप्ट आने हैं, तो मार्केट वॉलेटाइल रहेगा क्राइसिस तक। मेरे हिसाब से कर देना चाहिए, बट अप्स एंड डाउन्स कुड बी देयर, है ना। वॉलमार्ट स्टॉक प्रोस्पेक्ट्स मीडियम टू लॉन्ग टर्म। अगर चाइना के साथ डीकपलिंग फुल स्केल होता है और वो सारे प्रोडक्ट्स गायब हो जाते हैं एक साथ, तो प्रॉब्लम आ सकती है। अशोक कुमार जी, धन्यवाद। आई एम इंडियन नेशनल सेलिंग एज इंजीनियर ऑन फॉरेन मर्चेंट शिप गेटिंग पर्क्स इन USD. व्हाट टू डू इफ डॉलर डिक्लाइंस इन कमिंग डेज? INR में कन्वर्ट कर लो, और क्या। आपको क्यों हैंडल करना है?
जब प्रधानमंत्री जी इतने साफ शब्दों में बोल रहे हैं कि एक पैर इधर रखो वरना पछताओगे, मतलब वो ये बोल रहे हैं कि पैसे ट्रांसफर करो, जयशंकर जी हैंडल कर लेंगे डॉलर, तुमको होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, डॉलर वो हैंडल कर लेंगे। जब वो साफ बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आईएनआर में कन्वर्ट करा के पार्क कर दो पैसे। इससे ज्यादा अब और क्या वो बोलेंगे, इतना ही बोल सकते हैं वो। एबी जी धन्यवाद, सुरेंद्र शेट्टी जी धन्यवाद। गुड टाइम टू बाय बिटकॉइन एंड होल्ड इट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। एग्जिट का टाइम आपको समझ में आना चाहिए, मुझे नहीं पता 6 मंथ्स के अंदर एक्शन होगा, बाद में होगा या पहले होगा। अगर आपको एग्जिट टाइम समझ में आता है तो कर सकते हो। Working as ERP SCM consultant, which has presence in NA, Europe, China, Japan. Is it safe? चाइना में है तो थोड़ा सेफ लग रहा है, बट तैयारी रखना, तैयारी रखना, ठीक है, क्योंकि इंडिया नहीं है ना गल्फ है उसके अंदर। ठीक। क्रिश शर्मा जी, विल गोल्ड पीक ड्यूरिंग द सेकेंड बिग डिप? डिप के दौरान गोल्ड पीक करेगा, हाँ। क्राइसिस जब होता है तो ऑब्वियसली गोल्ड और बिटकॉइन और क्रिप्टोज दोनों ऊपर जाएंगे। Invested in gold ETF, planning to dilute during second dip to buy equity. Planning to dilute during, ठीक है, अगर आपको स्पेसिफिक इक्विटी समझ में आती है तो कर सकते हो। फ्यूचर ऑफ कंपनीज एक्सपोर्टिंग बासमती राइस मेडिक डिवाइस टू यूके, यूरोप, अमेरिका। गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, टैरिफ लगेगा, गड़बड़ हो सकती है। व्हाट इफ वी नीड टू वर्क इन अ जॉब, हाउ कैन वी गो अबाउट इट? देखिए, जॉब का तो ऐसा ही होता है कि इट्स लक और इंटरव्यू, राइट? हाउ कैन वी गो अबाउट इट? मैं तो रेकमेंड करता ही नहीं हूँ किसी को, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कोई सेंस ही नहीं बनता। हर तीसरे साल नई सिटी में ट्रांसफर लेना, पूरी फैमिली को शिफ्ट करो, कोई मतलब ही नहीं है उसका, लॉन्ग टर्म कोई मतलब नहीं है। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ वोकिज्म इन इंडियन वर्कप्लेस? थोड़ा ट्राई होगा, थोड़ा सा। मुझे नहीं लगता सक्सेसफुल होने वाला, इंडिया में तो कभी होने ही नहीं वाला था सक्सेसफुल। वैसे ही अब ट्रम्प आ गए हैं तो वो नहीं हो सकता है, ठीक है, थोड़ा ट्राई करेंगे। द टॉक्सिक फेमिनिज्म, वो भी कम होगा। जितना जितना रियलिटी की ओर आगे बढ़ता है, उतना उतना फेमिनिज्म ऑटोमेटिक गायब होना शुरू हो जाता है। और क्राइसिस में तो फेमिनिज्म गायब ही हो जाता है। क्राइसिस में एवरीवन नोस कि कोई मतलब ही नहीं है ये सब। इसके लिए फालतू पैसे होने चाहिए, ये सब नॉनसेंस एक्टिविटीज जो चलती है वेस्ट में, उसके लिए फालतू प्रिंटिंग मशीन होना चाहिए। इंटेल क्रिप्टो जी, विवेक इज रिमूव्ड, हु विल बी ब्लेम्ड? नया बकरा तलाश रहे होंगे। और इनफैक्ट कनाडा में भी तलाश रहे हैं कि कोई एनआरआई मिल जाए अगर, तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, क्योंकि कनाडा के ऊपर इम्पोज होने हैं ऑर्डर्स प्रेसिडेंट ट्रम्प के, तो गाली खाने के लिए कोई चाहिए, तो कनाडा में भी ढूंढ रहे हैं अगर कोई एनआरआई बकरा मिल जाए तो। आपकी नजर में हो तो आप सजेस्ट कर दो उनको, बहुत सारे एनआरआईज रेडी होंगे। ऋषभ पटेल जी धन्यवाद। लेफ्ट राइट विंग की अवधारणा बिल्कुल सही है। क्या एंशियंट भारत में भी विचारधारा सिर्फ दो भागों में डिवाइडेड थी? नहीं, एंशियंट भारत में कोई लेफ्ट राइट विंग नहीं था, और वो इस प्रकार की चेष्टा ही नहीं थी इतनी भद्दे प्रकार की, ठीक है। उसमें एक ही सेक्शन था, धर्म एंड नॉन धार्मिक, बस ये कैटेगरीज थी, ठीक है। तो आपका नॉन धार्मिक व्यवहार है तो इट्स अ प्रॉब्लम फॉर द सोसाइटी। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ताइवान ओन्ड पीसी पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज? कंपनीज तो हैंडल हो जाएगी, इवन अगर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट भी होता है तो।
Will they shift and survive to offer after sales service? Yes, they will survive eventually. थोड़े chaos period के अलावा it will survive. हाँ, ड्यूरिंग द chaos पीरियड अवॉइड करना चाहिए या एडवांस में आप अरेंजमेंट कर सकते हो, राइट? तो जब मैंने अगस्त में प्रेडिक्शन दिया था पनामा कैनाल और गल्फ ऑफ मेक्सिको को सर्कल करके, जब प्रेसिडेंट ट्रम्प तो कहीं थे भी नहीं, अगस्त 2024 की बात कर रहा हूँ, जिसको मैंने साफ लिखा था अमेरिकन इकोनॉमिक यूनियन। तो समझना ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प बोल क्या रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रम्प ये बोल रहे हैं कि तुम ग्रेटर इजराइल बनाओ, तुम तुम्हारा अखंड भारत बनाओ, तुम रशिया यूक्रेन जो चाहे नेगोशिएट करके ले लो जितना चाहिए, और तुम चाइना ताइवान ले लो। बेसिकली प्रेसिडेंट ट्रम्प ये बोल रहे हैं कि तुम्हारी जितनी ताकत है उतना तुम तुम्हारे रीजन में कर लो, मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा, और तुम यहां मत करना, यहां मेरी मर्जी। दिस इज व्हाट प्रेसिडेंट ट्रम्प इज सेइंग। क्लियर? आपने सुना किसी को विरोध करते हुए? कोई भी कंट्री ने विरोध किया? सबके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। हमें पीओजे के चाहिए, उनको ताइवान चाहिए, इनको यूक्रेन चाहिए, और ईरान को, इजराइल को ईरान वाला कंप्लीट करने का है। सबके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स हैं, अखंड ग्रेटर जो भी बोलो, उसको यूएसएसआर का दिमाग में आता है, इनको लगता है कि ताइवान तो हमारा ही था। तो सबके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो डॉलर के वजह से क्रिएट किए गए थे क्लैशेस दो कंट्रीज के बीच, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, यूरोप और रशिया, चाइना और ताइवान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच पीओके। हर जगह इन्होंने हॉटस्पॉट खरीद चालू किए, क्रिएट किए, वो डॉलर की हेजिमोनी मेंटेन करने के लिए। एक नेशन को डॉलर और आर्म्स दिए गए, बाजू वाले को सैंक्शन किया गया, हर एक को बोला गया तुम्हारा बाजू वाला चोर है, उसको सैंक्शन करेंगे तो तुम डॉलर के साथ कंटिन्यू करो। अब क्योंकि डॉलर का जा रहा है स्टेटस, डी डॉलराइजेशन चल रहा है, तो अब ये सारे हॉटस्पॉट्स रिवर्स होंगे। ये तो 2021 का मैं बता रहा हूं, तो इसमें सरप्राइज क्यों होना है, राइट? तो वो लेंगे ही ना, कनाडा मैक्सिको, वो जो बोल रहे हैं या तो पॉलिसीज इंपोज करके वो फॉलो करेंगे वो ऑर्डर्स, नहीं फॉलो करेंगे तो मिलिट्री एक्शन होगा। अगर पनामा ने मना किया या गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका नहीं होने दिया, प्रेसिडेंट ट्रम्प लेंगे मिलिट्री एक्शन अपने रीजन में। मल्टीपोलैरिटी इसी को बोलते हैं कि अगर पाकिस्तान सीधा नहीं चलेगा तो हम मिलिट्री एक्शन लेंगे, कोई नहीं रोकेगा। प्रेसिडेंट ट्रम्प यही बोलना चाह रहे कि मैं किसी को नहीं रोकने वाला, ना ना कोई आप मेरे ऊपर कमेंट करना। दैट इज व्हाट दिस डी डॉलराइजेशन स्क्रिप्ट इज। समझ रहे हो? यही तो बोल रहा हूं मैं 2021 से कि ये चारों हॉटस्पॉट रिवर्स होने वाले हैं, क्योंकि अब डॉलर की जरूरत नहीं है। पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया मैंने नवंबर 2021 में, यूक्रेन स्टार्ट होने के 3 महीने पहले ही बता दिए थे कि चारों हॉटस्पॉट रिवर्स होंगे। सुरेंद्र शेट्टी जी धन्यवाद। शैल आई सेल 18-year-old फ्लैट? 18 हो चुका है तो ऑब्वियसली इन्वेस्ट इन गिफ्ट सिटी, गेटिंग मिनिमम, वो डिपेंड करता है कितना का इन्वेस्टमेंट है, उस हिसाब से रेंट। रेंट तो दूर की बात है, क्योंकि अभी 3 साल तो उसको रेडी होने में लगेगा, 3 साल बाद मिलेगा रिटर्न, ठीक है, गिफ्ट सिटी में। व्हेन विल इंडिया काउंटर प्रोपेगेंडा बाय एसएम लीगेसी मीडिया? नहीं बिल्ला जी, इंडिया, इसमें इंडिया ने क्या, इंडियंस ने काउंटर करना है, इंडिया ने कुछ नहीं करना है। इंडिया क्या करेगा? वो जर्नलिस्ट का बुद्धि ही उस लेवल का है कि वो ऐसी हेडलाइन लिखेगा जो वेस्ट ने छापी है, उस उसमें गवर्नमेंट क्या करे? अब उन्होंने लिखा है टू प्लेस ए ट्रम्प, तो अब क्या करे गवर्नमेंट उस? वो जर्नलिस्ट बोलेगा कि मेरा इंडिपेंडेंस है ऐसे रिपोर्ट करने का। पता है सारी हेडलाइंस फेक है, क्या कर सकते? कुछ आना चाहिए लॉ, मैं तो मानता हूं फेक न्यूज पे आना चाहिए। सुष्मित अंतर जी, व्हाट विल हैपन विद इंडियंस होल्डिंग क्रिप्टो कॉइन्स? इंडियंस क्यों, हर कोई होल्ड कर रहा होगा, जिसको भी प्रॉब्लम हो, लास्ट में जो बचेगा। जैसे हर फ्रॉड में क्या होता है, हर एक फ्रॉड में यही होता है ना, लास्ट में जो बचता है उसको हार पहनाया जाता है।
ठीक है। रिलायंस पावर का पता होगा आपको, 2008 के आसपास वो पूरा जो क्राइसिस हुआ था रिलायंस पावर का, जिसके पास आखिरी में होता है उसको हार पहना दिया जाता है, यही होता है ना कोई भी फ्रॉड में। आशीष जी धन्यवाद। इज हाउस बाइंग इन यूके वेस्ट का एसेट कौन टच करेगा, गलती से भी नहीं करना है। नहीं, यूके में तो कौन ही लेगा, यू हैव टू बी क्रेजी। यूके वो पूरा लंदनिस्तान बन चुका है, वो टेरर हब बनने वाला है, वहां पे क्लैशेस होने वाले हैं, क्रूसेड्स। यूके में कौन लेता है प्रॉपर्टी, कहां से ऐसे विचार आते हैं आपको। मंदर जी धन्यवाद। जय श्री राम। स्टॉक मार्केट सीम्स टू बी क्या बताया ही था होना है। इज इट गोइंग टू गो अप और होल्ड ऑन टू फंड्स। नहीं नहीं, अब ये सब शुरू हो चुका है, तो फेज वाइज होगा या एक स्ट्रोक में होगा, जो भी है, इट्स ऑल स्टार्टेड। मतलब आप तो बड़े बड़े डिप बड़े क्राइसिस के लिए तैयार रहें और तब इन्वेस्ट कर लेना। द केओसी सीक्वेंस ऑफ लाइकली इवेंट्स वंस बीओजी यील्ड मोर देन 2%। सीक्वेंस क्या है, वेस्टर्न बैंकिंग शुरू हो जाएगा कल, ये वीकेंड में गिर नहीं गई एक बैंक, तो ऑलरेडी गिर गई, ऑलरेडी गिर चुकी है ना एक बैंक। वीकेंड में गिराते हैं ये लोग बैंक्स वेस्ट में। सुष्मित अंतरजी एनी सिग्नल्स फॉर क्राइसिस इवेंट्स, कैन मोदी जी सेव एनआरआई। मोदी जी क्या करें, मोदी जी ने तो बताया था ना, वो तो फ्रांस में उनकी स्पीच में भी उन्होंने बोला था कि इन्वेस्टमेंट, वो जो कि वो तो इन्वेस्टमेंट वाला मैटर था। ये जो अभी जो बताया वो पिटाई वाला बताया उन्होंने, पछताओगे वाला जो है वो पिटाई के लिए है। वो जो फ्रांस की स्पीच में जो था कुछ साल पहले वाला, वो इन्वेस्टमेंट के लिए बोला था। तो मोदी जी क्या करें उसमें, वो अपनी करेंसी बर्बाद कर चुके हैं, उसमें मोदी जी क्या करें, वो क्या करें। इनका उनका लाइफस्टाइल खराब है, तो उसमें कोई क्या कर सकता है, वो ट्रम्प खुद भी नहीं सुधार सकता। वो भी बोल रहा है कि कनाडा मैक्सिको ग्रीनलैंड के रिसोर्सेस चाहिए। रिसोर्सेस की कमी है ही नहीं यूएस को, प्रोडक्टिविटी की कमी है। बिल्कुल विवेक सही बता रहा था कि कल्चर का प्रॉब्लम है, लेकिन सही बताने वाले का सुनेगा कौन, क्योंकि वो सुधरना नहीं है ना, उनको डिवोर्स रेट करने हैं, बिकॉज मैरिज इज अ पीस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उनके लिए। इकोनॉमी बैट सही हो ही नहीं सकती है यूएस की जब तक डिवोर्स रेट सॉल्व नहीं होते, हो ही नहीं सकती। ठीक है, कुछ भी कर ले आबरा का डाबरा, मोदी जी क्या करेंगे उसमें, जब उनके प्रॉब्लम एब्राहमिक इकोनॉमिक्स का है, जो सनातन इकोनॉमिक्स और एब्राहमिक इकोनॉमिक्स का फर्क है, वो प्रॉब्लम है कि उनको पैसे कमाना आता ही नहीं है, 500 साल हो चुके हैं। इंटेल क्रिप्टो जी, अरविंद प्रेडिक्शंस ऑन एक्स प्रीडेट्स योर्स ऑन ऑल एस्पेक्ट। नो, जितना मैंने देखा है, मैं बोल चुका हूं, उसके बाद वो लिखते हैं सारा का सारा। वो पर वो एक हैंडल नहीं है, बहुत सारे लोग कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजें वो अलग भी लिखते हैं अरविंद जी, विच आई डू नॉट अग्री विथ, बट बहुत सारे दिख रहा है क्लियर के ही इज राइटिंग व्हाट आई स्पीक। पर वो अकेले नहीं है, टेलीग्राम में एक विदुर नीति करके हैं जो लिटरली कॉपी कर, बहुत सारे हैं एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो क्लियर कॉपी कर रहे हैं, बट ठीक है, मैसेज तो फैला रहे हैं। प्रतीक जी, अंकित जी, will people from India on H1B visas give birth to child in USA need to think otherwise cause of birthright citizenship? Will people from India on H1B visas give birth? वो उनका डिसीजन है, उनको जो करना है करे। आई वॉज नेवर इन फेवर, ये सब पागलपन का कोई मीनिंग ही नहीं, वहां जाके ये करो वो करो। हरमन मनचंदा जी, वाई ट्रम्प मीम कॉइन लॉन्च्ड व्हेन प्लान वाज टू डी-डॉलराइज विद बीटीसी। पैसे बनाए, कैंपेन के पैसे निकल गए उसमें से, इलेक्शन कैंपेन जो खर्च किए होंगे। दोनों ने मामू बनाया ना, प्रेसिडेंट ने भी मामू बनाया और फर्स्ट लेडी ने भी मामू बनाया सिटीजन्स को, ऐसे ही है। मैंने अपने टॉक्स में क्लियर बताया है कि जब वो कुछ भी चीजें नहीं होंगी जो डीप स्टेट नहीं चाहता है, तो फिर बंदा क्या करे। 4 साल के लिए आया है,
वो जो करना चाह रहा है और जो डीप स्टेट करवाना चाह रहा है, उसके बीच में जो कॉमन है उतना ही इंप्लीमेंट हो सकता है। तो फिर कोई भी पर्सन क्या सोचेगा? वो 4 साल के लिए आए हैं, डीप स्टेट 400 साल से इधर है, ठीक है। 4 साल बाद उनको भी तो जीवित भी रहना है ना, प्रेसिडेंट ट्रंप को, है ना। तो क्या कर सकता है फिर? कोई भी बंदा यही सोचेगा कि उससे अच्छा मैं ही पैसे बना लेता हूं। तो तीनों ने अपने कॉइन लॉन्च कर लिए। इसने डॉजी कॉइन, इसने इन्होंने ट्रंप कॉइन, मिलानिया ने वो कॉइन, और विवेक रामास्वामी भी कुछ बिटकॉइन के कुछ रिलेटेड इन्वेस्टमेंट का कुछ बना रहे थे। बंदा प्रॉफिट करके निकल लेगा, और क्या। जब चलने ही नहीं वाली, डिसाइड कोई और ही कर रहा है, तो फिर क्या करेंगे गवर्नमेंट में रह के? खुद के पैसे तो बनाएंगे ना। वो ये उन्होंने किया, करेंगे, और क्या करेंगे। तो वो इलॉन मस्क आपको लगता है किस लिए आया है? उसको स्पेस एक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने वाले हैं। उसके एक्स के प्लेटफॉर्म पे सारी ट्वीट्स आएंगी गवर्नमेंट की ऑफिशियल। तो बहुत सारी गवर्नमेंट्स ऑटोमेटिकली एक्स प्लेटफॉर्म पे आ गई। वो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे उसको। नासा का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके स्पेस एक्स में लेगा, राइट। गवर्नमेंट को सारी गवर्नमेंट्स के साथ नेगोशिएट करके, जैसे अभी टिकटॉक को 75 डेज का लग रहा है होल्ड कर दिया है बैन। तो अब चाइना के साथ टेस्ला की बारी डिस्कशन की, नेगोशिएशन की होगी कि टेस्ला को, स्टारलिंक को चाइना के अंदर क्या बेनिफिट हो सकता है। उसका नेगोशिएशन होगा। सक्सेसफुल होता है नहीं होता वो अलग बात है। लेकिन उसके बिजनेस को चलाने के लिए जो जो चीज भी, प्रॉफिट के लिए जो जो भी करना पड़ेगा, वो सब प्रेसिडेंट ट्रम्प करके देंगे उसको। यही है ना, ये कोई अमेरिकन के लिए थोड़ी आए हैं ये लोग। ऐसे ही होता है। वेस्ट में तो पूरा डीप स्टेट ही चलाता है सब कुछ। तो मार्क जुकरबर्ग भी वहां था। आपको लगता है मार्क जुकरबर्ग जेल जाएगा? ओबामा, हिलरी क्लिंटन, कमला हैरिस, ये लोग कोई जेल जाने वाले हैं? तो बेवकूफ बनाया है सबको। कोई नहीं जाने वाला। खाली टूल किट्स के ऊपर एक्शन होगा। और टूल किट्स वैसे भी डिस्पोजेबल होता है। वो तो वैसे ही डिस्पोजेबल होते हैं, जैसे वो हिंडनबर्ग को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया ना हिंडनबर्ग को। काम था, काम कंप्लीट करा, खत्म। अब कोई लेना देना नहीं। तो टूल किट्स क्लोज करने से कुछ नहीं होता है ना, वो तो ऑलरेडी स्क्रिप्टेड है। हाँ, आप अंदर डाल के दिखाओ ओबामा को, मैं मानू। ट्रंप ने बोला था ना हिलरी क्लिंटन को जेल डालेंगे, डाल के दिखाए, छू के भी दिखा दे, हैं। तो ये भूल जाए। नेपाली पब्लिक हाई एंटी इंडिया, नीड मालदीव ट्रीटमेंट। नहीं, वो तो थोड़ा कल्चरल टाइज से रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि भगवान राम और सीता माता का जो कनेक्शन है कल्चरल, धीरे धीरे वो बढ़ेगा। एकम सत्य जी, क्रूसेड्स डन इन द नेम ऑफ गॉड, oath taken in presence of father in the name of God, stating the president as the God's will and rule in God's name। तो पहले ही बताया था ये क्रिश्चियन नेशनलिस्ट, वाइट क्रिश्चियन नेशनलिस्ट कंट्री, साफ बताया था। और इतना क्लियर जॉर्ज सोरोस के साथ उनका अलाइनमेंट हो रहा है वाइट रेसिज्म पे। 3 साल से मैं बता रहा था कि जॉर्ज सोरोस का एक ही प्रॉब्लम है, वाइट रेसिज्म वाला। उनका अलाइनमेंट हो चुका है तीनों का, इलॉन मस्क, सोरोस। पहले ही बताया था मैंने, स्टार्टिंग में बता दिया। तो एलेक्स सोरोस पहले जाके आए फ्रांस, और पूरा जेलेंस्की के साथ बैकग्राउंड बना लिया। और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप फ्रांस गए और जेलेंस्की से मिले। और यहाँ पे ये लोग मेन स्ट्रीम वाले क्या छाप रहे थे कि सोरोस के खिलाफ है। सारा नेगोशिएशन कंप्लीट हो चुका है। यूक्रेन जल्दी क्लोज होएगा, कुछ ही टाइम में हो जाए, कुछ मंथ्स में। उल्लास जी धन्यवाद। सीएस पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज, इंटरनल ऑडिट और आर्बिट्रेशन, दोनों अच्छा है, आर्बिट्रेशन इज बेटर। प्रवीण जी धन्यवाद। आर्जव जी, विल गवर्नमेंट बैन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स? आई डोंट थिंक सो। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पे प्रॉब्लम, थोड़ी रोक आ सकती है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट। अंकित जी, इज रेजिडेंशियल कमर्शियल इन्वेस्टमेंट इन यूएई गुड इन नियर फ्यूचर एंड इमीडिएट? 3 to 5 years, उतने में यू हैव टू चेक कि आगे और क्या हो सकता है। ठीक है, 3 to 5 years इट्स गुड, नो प्रॉब्लम। जैन जी धन्यवाद।
Soham ji, so one of my friends started business in the US and going to totally shift with his family in the process of obtaining green card, going to affect green card holders too. अगर ग्रीन कार्ड ऑलरेडी है तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन रेसिज्म और सिक्योरिटी वाला प्रॉब्लम तो होने वाला है. ओके. निरंजन जी धन्यवाद. जयशंकर सीम्स टू हैव सरेंडर्ड. क्यों? क्यों भाई? ये क्या असेसमेंट है? इंडिया इज नॉट डी डॉलराइजिंग. वी ऑलरेडी डी डॉलराइज्ड. हमारे रिजर्व्स में डॉलर में नहीं है. इट्स अ मल्टी करेंसी बास्केट. हम ऑलरेडी डी डॉलराइज कर चुके हैं. ओके. व्हाट इज द फेट ऑफ इंडियन स्टॉक्स नाउ? फेट क्या होना है? हमारे बिजनेसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है सिवाय जो वेस्टर्न क्लाइंट्स से रिलेटेड है. उसके अलावा कोई स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं. क्या प्रॉब्लम? क्राइसिस के टाइम पे हिट लगेगा, वही टेम्पररी. दैट्स ओके. दिव्या जी धन्यवाद. गुरपिन जी, given how dangerous, isn't it dangerous to expose their game as openly as you are doing? नहीं. क्योंकि जब मैं बोल रहा था तब ये तो ऐसे ही पागल है, कुछ भी बोल रहा है, ऐसे करके चल गया. और अब जब मैं बोल रहा हूं तो हजारों लोग बोल रहे हैं. सो और वो चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि ये आ रहा है. राइट. जब रॉकेफेलर फाउंडेशन के चेयरमैन बोल रहे हैं खुद, रुचि शर्मा, जब वो खुद बोल रहे हैं तो फिर इट इज सेफ. जब टकर कार्लसन प्रेसिडेंट पुतिन का इंटरव्यू लेके वापस आया और अभी भी सेफ है, इसका मतलब है वो चाहते हैं कि लोगों को समझ में आए कि ये क्राइसिस आ रहा है. डिक्लेयर करवाना चाह रहे हैं. सो आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम. ठीक. परवीन जी, you predicted Trump will come on screen, say Bitcoin cannot be now converted to dollar. Bitcoin crypto जो भी है, कुछ भी सिलेक्ट हो सकता है. In which quarter of 2025 will this happen? Doubtful. Um, it could be 2026 as well. It could be 2025 as well. तो नेक्स्ट 2-3 मंथ्स कैसे जाते हैं उस पर डिपेंड करेगा. ठीक है. थिंकर जी, कनाडा इंडियन सिटीजन ओन हाउस हियर, व्हाट टू डू? कनाडा में कौन रहता है भाई? कौन? पूरी इतना ब्यूटीफुल कंट्री, इतना अच्छा इकोनॉमी पूरा बर्बाद कर दिया वो बंदा. कनाडा में कौन रहता है भाई? उनका तो उनका तो मोस्ट प्रॉमिसिंग बिजनेस कार चोरी का है और ड्रग्स का. ये इनका बिजनेस है. और वो जानबूझ के पूरा खालिस्तान वाला चलाए हैं, स्पॉन्सर किए हैं, ताकि व्हाइट्स ये सोचना शुरू कर दे कि ये इंडियन और खालिस्तानी वाले में कोई फर्क ही नहीं है. वो उसके लिए वो खालिस्तान वाला फंड करके स्पॉन्सर करके बूस्ट करवाए खालिस्तान वाला मैटर, ताकि वो मैटर चले और सारे व्हाइट्स इकट्ठा होके ये सोचे कि सारे कचरा एक साथ आया है. इट इज सेम पीपल. क्योंकि व्हाइट्स को समझ नहीं आएगा कि ये खालिस्तानी है या नहीं है या क्या है. वो तो ब्राउन स्किन देखेगा और रेसिज्म शुरू कर देगा, बोलेगा निकलो यहां से. समझ रहे हो? सो बहुत फर्क है यूएस वाले रेसिज्म में और कनाडा वाले रेसिज्म में. ओके. बहुत बड़ा अंतर है. यूएस वाले रेसिज्म में गवर्नमेंट अच्छा अच्छा बोलेगी इंडियंस के बारे में, कंपनीज भी अच्छा अच्छा बोलेंगी. कनाडा में ये नहीं होने वाला है. कनाडा में गवर्नमेंट भी बुरा बोलेगी और कंपनीज भी बुरा बोलेंगी. ठीक है. प्रतीक जी, वाई आर पेरेंट्स स्टिल सेंडिंग? मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो बता रहा हूं. चैनल का रीच आपको बढ़ाना चाहिए, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा है. चैनल का रीच आप बढ़ाओ. पीपल शुड नो, पीपल शुड लर्न अबाउट इट. क्या कर सकते हैं हम? बाकी सारे एनालिस्ट झूठ बोल रहे हैं तो मैं क्या करूं? पूरा रॉन्ग एनालिसिस करते रहते हैं पूरे दिन. कितना सेलिब्रेट कर रहे थे वो ट्रम्प का विक्ट्री. उनको पूछो ये इंडियन स्टूडेंट मारा गया है तो आपका क्या कहना है. उनको पूछो, अंकित जी बता रहे थे तब आप लोग हंस रहे थे सब. पूछो उनको जाके.
जो जो रॉन्ग न्यूज फैला रहा है उसको पकड़ के पूछो ना, कि तुम एक एक घंटा सबका वेस्ट करके डीप स्टेट वाली हेडलाइंस क्यों फैला रहे हो, उनको पूछो। क्योंकि वही लोग बोलते हैं कि डीप स्टेट इज अ रिस्क। अब तो लेफ्टिस्ट मीडिया भी बोलता है डीप स्टेट इज अ रिस्क, है ना। उनको पूछो कि जब आप खुद रिस्क बोल रहे हो तो उनकी हेडलाइंस क्यों कट कॉपी पेस्ट करके चला रहे हो पूरे दिन, एक एक घंटे का वीडियो और टॉक शो करके, जो पूरा ये हिंदुस्तान टाइम्स और एक एक घंटे के चैनल पे डिस्कशन चलते हैं लीगेसी मीडिया में, तुम डीप स्टेट की हेडलाइंस क्यों फैला रहे हो, उनको पूछो ना। Also, why are new offices opening in tier 1 cities who mostly are serving USA clients? मुझे क्या पता, बिजनेसेस शिफ्ट भी तो होने हैं वेस्ट में से। टीयर 2 में भी ओपन हो रहे हैं, टीयर 3 में भी ओपन हो रहे हैं, हर एक में ओपन हो रहे हैं। लेकिन अगर टीयर 1 में ओपन हो रहे हैं और बिजनेस ऑपरेशंस जो वेस्ट में से शिफ्ट होने हैं, मुझे जहां तक समझ आता है मैन्युफैक्चरिंग वाले ज्यादा शिफ्ट होने हैं। मुझे नहीं लगता, मतलब आप कंपेयर करोगे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर के बीच, तो मुझे नहीं लगता सर्विसेज सेक्टर वाले ज्यादा शिफ्ट होने वाले हैं। मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग वाले प्रपोर्शन में ज्यादा शिफ्ट होने वाले। सर्विसेज वाले भी होंगे लेकिन वो उतने नहीं होंगे जितने मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, सो लेट्स सी। चिराग जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। व्हाई इज देयर अ कोरिलेशन बिटवीन वाइल्ड फायर्स एंड मनी प्रिंटिंग? तो बहुत साफ है कि जो भी डीप स्टेट से रेलेवेंट स्क्रिप्टेड क्राइसिस होता है उसमें मनी प्रिंटिंग होता है, हर एक बार हर एक क्राइसिस में होता है। ठीक है, तो एक तो है ही कि भाई दिख रहा है कैलिफोर्निया वाले बोल रहे हैं कि हमारा इतना नुकसान हो गया, तो अब फेडरल गवर्नमेंट से बेनिफिट मांग रहे हैं। कैलिफोर्निया स्टेट जो है वो मांग रहा है ना बेनिफिट, कि हमारा इतना नुकसान हो। ओके, तो और फिर जितना आपको ये भी समझना है कि डॉलर प्रिंटिंग का एक बहाना तो मिलता ही है क्राइसिस के टाइम पे। उसके अलावा जो भी रिकंस्ट्रक्शन के या जो नई परचेजेस भी होंगी, अब डिस्कशन चलेंगे ना कि ये लैंड अब कौन लेने वाला है जो जल चुकी है, तो क्या प्राइवेट ओनर्स को दी जाएगी? प्राइवेट ओनर्स को दी जाएगी तो पकड़ा जाएगा। हो सकता है पीपल स्टार्ट क्वेश्चनिंग कि यही शायद रिस्पॉन्सिबल था, अगर सपोज ब्लैक रॉक ले लेता है तो पता लग जाएगा। तो अब इनको ऐसे करके घुमा करके स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी कि कुछ गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट या ऐसा कुछ, फिर उसमें रिकंस्ट्रक्शन या ऐसा कुछ, रिहैबिलिटेशन, ऐसा सब नाम दे के, जो इनका कॉमन है, हर जगह ये लोग ऐसे ही मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। व्हाई वुड वन अफेक्ट दी अदर? उसी में से पैसे लूट रहे हैं ना, जितने भी डीप स्टेट ने बनाए वो प्रिंटर से ही तो बनाए। चाहे यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो, अफगानिस्तान हो। अफगानिस्तान में क्या खाली डेजर्ट में ही तो मिसाइल ठोक रहे थे ना वो 20 साल से, तो मिसाइल का खर्चा पॉकेट में गया, राइट। अगर कुछ डिस्ट्रॉय होता है तो उसका रिकंस्ट्रक्शन का खर्चा भी पॉकेट में। यूक्रेन में भी यही होगा ना। इसलिए तो बोलता हूं कि मैं किस बात का एनआरआई एरोगेंस दिखाते हैं डॉलर का। ये तो बाकी सबको तबाह करके लूट करके बनाई गई फेक वेल्थ है। उसका काहे का एरोगेंस? तुम्हारे कोई ब्रेन ब्रेन का कुछ कनेक्शन नहीं है जो आपने इनकम बनाई उसके साथ। अंकित जी, इज इट वर्थ बाइंग अ प्रॉपर्टी इन यूके एनी मोर? नो। यूके में कौन लेता है? हाँ, तो जिसको लेना है लेने दो, लेने दो जिसको लेना है, शौक है तो भाई। श्री पटेल जी, आई एम वीकली अर्नर इन Canada, moving soon to India and do daily transfers. Till 2 years, will it be okay so I can get enough dollars out? 2 साल से पहले आ जाएगा जो भी आएगा एक्शन। टू स्टार्ट सम बिजनेस सजेशन, वो तो आपको जो मार्केट सर्व करना है उसको आपको ऑन ग्राउंड स्टडी करना पड़ेगा कि कौन सा कंज्यूमर का गैप मुझे सर्व करना है। सो इट्स नॉट अबाउट माई सजेशन, आपने कौन सा मार्केट स्टडी किया है, कौन सी ज्योग्राफी, उस पर डिपेंड करेगा। बिजनेस टाइम्स जी धन्यवाद। व्हाट अबाउट हिस्पैनिक एंड अफ्रीकन हु वोटेड फॉर ट्रम्प? देखिए, उनको उनके साथ प्रॉब्लम ही नहीं है। उनको स्किल्ड पैसे वाले ढंग की फैमिली वाले लोगों से प्रॉब्लम है, जो सेविंग्स लाइफस्टाइल रखते हैं, जिनका एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है,
जिनके पास स्किल्स हैं, जो हायर लेवल जॉब्स लेते हैं, पढ़े लिखे हैं, जो डिसरप्ट नहीं करते अमेरिका को, वो कैटेगरी में सिर्फ इंडियंस ही आते हैं। उनको खाली उन्हीं के साथ प्रॉब्लम है। इलीगल्स का डिस्कशन है, पर इलीगल्स तो चलो शायद एक इलीगल्स का बंच मैन्युफैक्चरिंग में काम भी आ जाएगा एज लेबर, पर जेलसी, एनवी, राइट, ये सब स्किल्ड वाले भारतीयों के साथ है जो ऊपर लेवल का जॉब लेते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम है उनको। समझ लो मेन प्रॉब्लम। चलो विवेक के साथ क्या प्रॉब्लम था? विवेक के साथ उनका प्रॉब्लम ही ये था कि हमसे इंटेलिजेंट क्यों है, दैट इज देयर प्रॉब्लम। ओके, तो प्योर रेसिज्म है, कुछ नहीं है, प्योर रेसिज्म। प्रतीक जगताप जी, कैन वी हैव इंटरनेशनल कम्युनिकेशन exchanges at school level and have more global awareness in upbringing the children, don't change behavior and have more civic sense? इंटरनेशनल लेवल पे करने के लिए पहले आपको मल्टीपल कंट्रीज में गुरुकुल की स्थापना करनी पड़ेगी। ये जो आप चेंज इन बिहेवियर की बात कर रहे हो, देखो जैसे आपने लिखा है स्किन कलर, अब स्किन कलर का वेस्ट ने स्टैंडर्ड बिठा दिया है कि स्किन में मेलेनिन की कमी हो, डेफिशिएंसी हो, उतना व्हाइट स्किन हो तो ही उसको एलिट और ब्यूटी माना जाएगा। ये उन्होंने सबके दिमाग में कोलोनाइजेशन ठास दिया है। जो ब्रिटिश रूल रहा उसमें उन्होंने ये ठास दिया है सबके दिमाग के अंदर। तो ये ऐसे एक शॉट में नहीं जाने वाला है। फिर ब्यूटी वाले जो पेजेंट्स होते हैं उसके अवार्ड भी वो दे रहे हैं, एक्ट्रेसेस को जो अवार्ड मिल रहे हैं वो भी व्हाइट स्किन वाली ज्यादा है। तो ये ऐसे नहीं जाता है। जो सोशल पूरा एटमॉस्फेयर वो कोलोनाइजेशन का क्रिएट किए हैं, वो एक शॉट में आप उसको काउंटर नहीं कर सकते। तो नीचे से ग्राउंड अप लेवल से आपको गुरुकुल की स्थापना करके ये सब डीकोलोनाइजेशन करना पड़ेगा, और मल्टीपल कंट्रीज में सारे स्टूडेंट्स को बिठा के करना पड़ेगा। तो इट इज नॉट अ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट, ये तो बड़ा प्रोजेक्ट है, और उसमें धार्मिक गुरुओं की सबकी सहायता लगेगी, ऐसे ही नहीं हो सकता ये। If the PM started de-dollarization because of visa rejection and DS also want de-dollarization to happen, is DS using the PM? No. What is the PM's relation to DS element? He is just, जैसे सारे वर्ल्ड लीडर्स को मैनेज करना पड़ता है डीप स्टेट को, वैसे वो भी मैनेज कर रहे हैं। वो अच्छा मैनेज कर रहे हैं कंपेयर टू अदर लीडर्स। ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि डी डॉलराइजेशन शब्द का लोगों ने डेफिनेशन अलग अलग बना लिया है, तो बड़े बड़े लोग भी बोलते हैं इट इज नॉट डी डॉलराइजेशन। तो जब डेफिनेशन ही नहीं समझ आया तो मैं क्या करूं। डेली क्रिप्टो जी धन्यवाद। सर क्रिप्टो कब एग्जिट लेना है बता देना पहले। वो प्रेसिडेंट ट्रम्प बताएंगे कि कब वो रेगुलेशन के लिए सब शुरू करने वाले हैं, मैं कैसे बताऊं, वो बताएंगे। इज द पीएम डूइंग थिंग्स टू न्यूट्रलाइज? डीएस न्यूट्रलाइज नहीं हो सकता। आर देयर अदर वर्ल्ड लीडर्स हु आर आउटसाइड ऑफ डीएस एंड वर्किंग टू रिड्यूस देयर पावर? नहीं, सारे लीडर्स, सारे लीडर्स स्पेशली एशिया के जो हैं वो उतना वर्क कर रहे हैं कि वो मैनेज कर लें डीएस को। उतना सारे वर्क कर रहे हैं कि एटलीस्ट ये मैनेज होना शुरू हो जाए, उतना तो वर्क कर रहे हैं। रिड्यूस देयर पावर इन देयर कंट्री, यस, इन ईच ऑफ देयर कंट्रीज। दिव्या जी धन्यवाद। यूएसडी डिवैल्यूएशन इम्पैक्ट ऑन यूए करेंसी रियल एस्टेट? मुझे नहीं लगता ज्यादा होगा, माइनर, राइट, क्योंकि रशिया, यूक्रेन, इजराइल हर जगह से पैसे यूएई में आए हैं, तो आई डोंट थिंक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। यूएई रियल एस्टेट इज गोइंग टू बूम। ठीक है। इकोनॉमी जोक, a guy challenged other to eat for $10, then he challenged friend to eat, they both ate for nothing but contributed to $20। कुछ ऐसा ही हाल है। ईट, हाँ, सारा जहर खा रहे हो। जितनी भी 1991 के बाद जितनी भी कंपनीज घुसी हैं भारत के अंदर, पैकेज फूड्स उसको प्रोसेस करके केमिकली प्रिजर्वेटिव डाल के पैक करके दे रहे हैं, और वुमेन मदर जो है सीधा बच्चों के
बैग में रख रही है, उनको पता ही नहीं है कि वो छोटे बच्चे जब 25-30 के हो जाएंगे, उनके दांत में प्रॉब्लम आ जानी, आंख में प्रॉब्लम। आंख में तो दिख ही रही है, सारे स्पेक्स पहनते हैं छोटे बच्चे, साफ दिख रहा है कि कितना बॉडी को डैमेज हो रहा है, बट फिर भी वो पैकेज फूड खिलाए जा रही है सारी, जितनी भी विमेन है। अब तुमने उनको नॉन वर्किंग बोला है, तो नॉन वर्किंग करके दिखा रहे हैं वो कि नॉन वर्किंग वुमन क्या होता है। अंशुल डोगरा जी, डू यू सी इंडिया चाइना और पाक वॉर इन नेक्स्ट 5 years? नहीं, पीओजे के होना है। क्या उसको आप वॉर की श्रेणी में रखोगे? अगर 2-3-4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट है, आपको रखना है वॉर की श्रेणी में, तो रख सकते हैं पीओजे के। इंडिया चाइना क्लैशेस चलता रहता है, वॉर वॉर की श्रेणी में नहीं डाल सकते, क्लैशेस तो चलता रहता है। अंकित जी, कोल्ड प्ले विजिटिंग मंदिर, संयोग और प्रयोग नहीं, पता लग रहा है ना कि कितने पावरफुल है, इंडियन करेंसी होने वाली है कितनी पावरफुल। ये भी पता है कि कोलोनाइज्ड फैंस कितने ज्यादा है, तो वो भी कर ही लेंगे ना, मार्केटिंग के लिए जो भी करना पड़ता है वो भी करेंगे। दूसरा, देखना हमें ये है ना, उनको फोकस कर रहे हो उससे अच्छा हमारे लोगों को पूछो, महाकुंभ के बारे में तो कुछ नहीं पता। कोल्ड प्ले के बारे में पूछो तो उनको पता है, महाकुंभ का पूछो तो कुछ नहीं पता है। तो हमारे प्रॉब्लम्स पहले हम सॉल्व करें, फिर दूसरों को आप उंगली करो। वो तो बेनिफिट उठाएंगे ना, वो तो डीप स्टेट खुद। अभी जो वो आर्टिकल आया है यूके का, कि यूके ने कितना पैसा लूटा और खाली 10% की जेब में गया, ये मैंने 2 साल पहले सत्योलॉजी पे प्रेडिक्शन दिया था कि डीप स्टेट खुद बताएगा, अपने बारे में लिखेगा कि कितना कितना लूटा है उन्होंने, डॉलर और पाउंड से। डॉलर पे भी लिखेगा थोड़े टाइम बाद, डीप स्टेट खुद लिखेगा, सनातन पे भी लिखेगा डीप स्टेट, जहां से प्रॉफिट होता है वो सब लिखेगा वो। स्पार्क जी धन्यवाद। रामानायडू जी, इज इट गुड टाइम टू बाय बिटकॉइन? इफ यस, नहीं, एग्जिट टाइम समझ में आता है तो ही करना, मुझे नहीं पता है। प्रेसिडेंट ट्रम्प अगर रेगुलेट करना शुरू कर दिए तो फिर कब क्या होएगा, वी डोंट नो। समझ में आता है तो शॉर्ट टर्म कर सकते हो, बेनिफिट ले सकते हो। अभिजीत जी, व्हाट एक्शंस ऑन कनाडा एंड इम्प्लीकेशन ऑन भारतीयस इन कनाडा आफ्टर ट्रम्प? रेसिज्म, व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स इन कनाडा? पीएम जो भी है, रेसिज्म होना है, और रिसोर्सेज यूएस की कंपनीज को जाने हैं, जो मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया है, यूएस की कंपनीज को ही जाने हैं रिसोर्सेज। इंटेल क्रिप्टो जी धन्यवाद। व्हाट वर्क दे गॉट डन फ्रॉम विवेक? 3 महीने से पूरा बैकग्राउंड वर्क रिफॉर्म्स का उसने करा है, पूरा कंट्रीब्यूशन, मेजोरिटी उसका इंडिविजुअल है, सारी मजदूरी करवाने के बाद आउट। हाँ, क्राइसिस लेफ्ट, क्राइसिस इज लेफ्ट। वो तो ढूंढ रहे होंगे ना, नया बकरा भी ढूंढ रहे होंगे, वरना पूरा ब्लेम इलॉन और ट्रम्प को जाएगा, अगर नहीं मिला तो कोई, किसी को तो पहनाना पड़ेगा आहार। दीपक जी धन्यवाद। कैन ओपीटी जॉब डेटा सेंटर इन यूएस लेटर कुड मूव टू इंडिया? प्रेसिडेंट ट्रम्प की पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करता है। प्लीज एडवाइज ऑन करियर इन डेटा सेंटर कमीशनिंग फॉर लॉन्ग टर्म। इंडियन कंपनीज जो पूरा इंडिजनाइजेशन, स्वदेशी टेक्नोलॉजी मूवमेंट चलाएगी, उसमें जरूरत पड़ सकती है। ओके, स्पार्क जी धन्यवाद। डिजाइन इंजीनियरिंग इन कनाडा बिकॉज ऑफ योर वैल्यूएबल इन्फो, आई सेव्ड माई सेल्फ फ्रॉम बाइंग अ होम। गलती से भी नहीं लेना है। मूव कैपिटल इन इंडिया, ओनली हैव लीज्ड कार, व्हाट टू डू? कोई भी वेस्टर्न एसेट को टच करने की जरूरत नहीं है 2028 तक। वरुण जी धन्यवाद। प्लीज एक्सप्लेन हाउ ट्रम्प विल यूज क्रिप्टो? करेंगे ना, पैसे को ट्रांसफर करवाएंगे क्रिप्टोज में, ये बोल के कि इट इज गुड, ये वो। इन लास्ट वीडियो यू टॉक्ड अबाउट हाउ ही माइट स्टॉप कन्वर्जन। हाँ, वो तो लास्ट में, जब जब अच्छा खासा पॉपुलेशन मामू बन चुका होगा, उसके बाद लास्ट में ये होगा, फिर सीबीडीसी आ जाएगा। रोशन जी धन्यवाद। व्हाई यू सेड गोल्ड सिल्वर ईटीएफ नॉट अ गुड ऑप्शन? वेस्ट में डाउटफुल लगता है मुझे,
क्योंकि बहुत सारा पेपर गोल्ड और सिल्वर मार्केट में घूम रहा है और उतना रियल गोल्ड और सिल्वर है नहीं जितना मार्केट में घूम रहा है। 100,000 टाइम्स ज्यादा घूम रहा है पेपर पेपर गोल्ड और पेपर सिल्वर। तो वेस्ट में मुझे डाउटफुल लगता है कि वो रिडीम रिडीम हो पाएगा या क्या वैल्यू पे रिडीम होगा, मुझे बड़ा डाउटफुल लगता है। इसीलिए मैं फिजिकल गोल्ड और सिल्वर ही बोलता हूँ। ठीक है, विभव जी धन्यवाद। सर, हैज द इजराइल वॉर कम टू एन एंड? नहीं, इरान regime change won't happen, will happen, will happen। ये चारों हॉटस्पॉट इसी डिकेड में क्लोज होने हैं। इस डिकेड से बाहर नहीं जाएगा, ये चारों क्लोज होने हैं। सुषुम्ना जी, प्लीज हैव टॉपिक स्पेसिफिक सेशन समटाइम, कैश फ्लो, एजुकेशन, मंदिर इकोसिस्टम, इवन इफ लिटिल ओवरलैपिंग। ठीक है, नोटेड। रेखा जी, सर विल बीएससी एग्रीकल्चर हैव लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी? एग्रीकल्चर, यस। ऑन ग्राउंड अगर स्किल्स हैं आपके पास, 2030 के बाद बहुत डिमांड होगी। तरुण जी धन्यवाद। कनाडा हाउस सोल्ड, मनी ट्रांसफर टू भारत, मूव बैक टू भारत 19 जनवरी, यू सेव्ड अस। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अल्टीमेट फैन, सर क्या गोल्ड नीचे आएगा? मे बी अ माइनर माइनर एंड डॉलर इंक्रीजिंग एंड गोल्ड टू। हाँ, क्योंकि वो बेवकूफ बना रहे हैं ना अपने सिटीजन्स को, इसलिए। द डीएसपी वर्कर, आईआईटी बाबा रिमाइंडेड पेरेंटल एंड एजुकेशन ट्रैप यू स्पीक। हाँ बिल्कुल। और सबको ऐसा थोड़ी है, मैं कुछ नया बता रहा हूँ। पीपल जितने भी मुझे सुन रहे हैं, उनको क्या ये बताना पड़ रहा है कि केक फेंकना नहीं है? क्या उनको नहीं पता है कि खाने की चीज फेंकते नहीं है? मैं कुछ नया थोड़ी बता रहा हूँ। पर प्रॉब्लम इज दैट पीपल आर नॉट एबल टू कनेक्ट कि ये पूरा कोलोनाइजेशन है। तो जितना मैंने कनेक्ट करके दिया है, सबके लाइफ में ये सारा एक्सपीरियंस हो चुका है थोड़ा थोड़ा। मैं कुछ भी नया तो नहीं बता रहा हूँ, बट दे डिडंट कनेक्ट। तो किसी ने अगर आपने कुछ बोला आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, फिर किसी ने आके काउंटर फैक्ट रख के काट दिया उस टॉपिक को, तो फिर आप कुछ दूसरी चीज के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो कि अच्छा, इसका मैरिज के साथ क्या कनेक्शन है, इसका मेरे वर्क के साथ क्या कनेक्शन है, इसका डॉलर के साथ क्या कनेक्शन है, इसका इंडियन रूपी के साथ क्या कनेक्शन है, इसका मेरी रियल एस्टेट के साथ क्या कनेक्शन है, मेरे रीजन के साथ क्या कनेक्शन है। अच्छा, वो प्रोटीन पाउडर वाला पूरा प्रोपेगेंडा है। ये कनेक्शन जो है वो मेरी टॉक्स की वजह से आ रहा है, वरना सारा ये इंडिविजुअली तो सबने एक्सपीरियंस कर लिया है। मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, एवरीबडी नोस। कोई बताने वाली चीजें नहीं है, लेकिन लोगों को नहीं कनेक्ट हो रहा है, तो कोई आके बात काट के उसको कोलोनाइज करके चला जाता है। ठीक है, अब मुझे बताने की जरूरत है कि भाई आपको एंशिएंट भारत ने बोला है कि कुल जाति वर्ण की ड्यूटीज करोगे तो सही लाइफ पार्टनर सिलेक्ट कर सकते हो। ये पता होना चाहिए। ये दिस इज वेरी नेचुरल। जो हमारे साथ इतना तो विचार आना चाहिए ना कि हमारे एक भी एंसेस्टर्स का डिवोर्स क्यों नहीं हुआ, वो पूरे गांव को क्यों खाना खिला रहे थे साल में दो दो बार, क्यों ऐसी मेहनत कर रहे थे। तो ये समझ में आने वाली चीज है। अब आप उसको रिजेक्ट करके फिर अब बायोडेटा छाप रहे हो, और पता नहीं लड़कियों, सब सब एक दूसरे के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मैरिज के, जानते पहचानते नहीं हो ना, कोई फैमिली का कोई ये है, तो फिर कोर्ट में जाते हो। पूरी पागलपंती चल रही है वेस्ट को कॉपी कर करके। एंसिस्टर सही बता के गए, जो टाइम टेस्टेड है, सेंचुरीज अक्रॉस सेंचुरीज उन्होंने पालन किया इन्वेजन होने के बावजूद, और वो टिके रहे। खुद को बता रहे हो कि हम एक ही सिविलाइजेशन है जो आज बचे हैं, तो एंसिस्टर्स वाइज होने चाहिए ना। अगर आप एक ही सिविलाइजेशन ऐसा है जो आज जीवित है पूरे वर्ल्ड में, इसका मतलब आपके एंसिस्टर्स वाइज थे। जो मेथड उन्होंने सिलेक्ट करी थी, वो सारे एक्सपेरिमेंट करा लेने के बाद, सारा प्लस माइनस झेल लेने के बाद आपको कंक्लूडेड लाइफस्टाइल दे दिए थे। तो उसमें से अगर आप पलटी मारोगे तो फिर झेलो। जहां से नया विजडम उठा रहे हो, वो तो बेचारे नए नए पैदा हुए हैं, वो तो नैपी में बैठे हैं खुद छोटी सी नैपी में बैठे हैं अंडरवेयर में, अभी अभी पैदा हुए हैं, उससे आप कॉपी कर रहे हो।
तो वो जो झेल रहा है वो आप भी झेलो 60% डिवोर्स रेट्स। वही बोल रहे हैं ना, लिव इन और ये सब वो वही लेके आ रहे हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे थोड़ी है ये कॉन्सेप्ट्स। प्रणाम आचार्य संबुद्धा जी। पीपल लव अ किंग हु प्रोटेक्ट्स, गिव्स चैरिटी, फॉलोज धर्म, स्टेज अलर्ट एंड फ्री फ्रॉम लस्ट एंड हेट्रेड। हाँ, जिन्होंने सारी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली है जिसको बोलते हैं, तो वो जो है वही राजा बनने योग्य। राइट। शलाका जी धन्यवाद। When would be good time to buy retail space in Mumbai? 2028, 2029। रजत जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। बिग टेक बैकिंग ट्रम्प, बिग टेक डिक्टेटिंग ट्रम्प, दे आर डिक्टेटिंग, दे आर नॉट बैकिंग। संदीप जी धन्यवाद। व्हाट अबाउट जियो कॉइन? नहीं, वो करेंसी की लाइन पे नहीं है, वो तो जो कोई भी जियो का प्रोडक्ट यूज किया तो कुछ कॉइन्स उसमें जमा हो जाएंगे, एज अ डिस्काउंट फिर आप यूज कर सकते हो, उस टाइप का है। अभी वो क्रिप्टो लेवल का नहीं है वो, जैसे बाकी क्रिप्टोस चल रहे हैं वैसा नहीं है। ठीक है, पर हो सकता है इवेंचुअली कुछ प्लान्स हो। बिना प्लान के तो कुछ अनाउंस नहीं होता ना। थिंकर जी धन्यवाद। इफेक्ट्स ऑफ कॉमन मैन्स लाइवलीहुड इन द नेक्स्ट 18 मंथ्स। भारत के अंदर उसके लाइवलीहुड में क्या इम्पैक्ट आएगा बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस? स्टॉक मार्केट में थोड़ा हिट लगेगा वो। कुछ कुछ जॉब्स में प्रॉब्लम आ सकती है, स्पेसिफिक वेस्टर्न क्लाइंट्स वाली कंपनीज में अगर कुछ है तो। और इंडिया की पब्लिक को क्या लेना देना हम 65 to 70% डोमेस्टिक कंजम्पशन है, हमको क्या लेना देना वर्ल्ड में क्या हो रहा है? ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं। क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे जाना है क्योंकि अब यूएस का क्रूड ऑयल मार्केट में आएगा, तो दैट इज गुड एक्चुअली। और यूक्रेन वाला क्लोज हो जाएगा तो फूड का भी थोड़ा नीचे ही जाना चाहिए इंटरनेशनल प्राइस। आई थिंक वी आर गुड, अदरवाइज वी आर गुड या, सिवाय के जो टेम्पररी हिट्स। लक्ष्य जी, आई एम डूइंग पीएचडी इकोनॉमिक्स फ्रॉम यूएसए, मेरा भी यही हाल होगा आफ्टर 2030 लुक्स लाइक। व्हाट शुड आई डू आफ्टर माय पीएचडी गेट्स ओवर? गल्फ का एक्सपीरियंस ले लो, गल्फ, जापान या रशिया। बीका जी, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिम, हाउ विल इट हैपन? ट्रिम दो तरीके से हो सकते हैं, वो खुद अनाउंस करे कि हमें डॉलर को डीवैल्यू करना है और डीवैल्यूएशन के स्टेप्स लेंगे, जो भी स्टेप्स ऑफिशियली बनते हैं। और दूसरा ट्रिम ऐसे भी लग सकता है कि बाकी के कंट्रीज जो एक्शन ले रही है उसकी वजह से ट्रिम आ रहा है। दोनों तरीके से हो सकता है। ठीक है, तरीके बहुत सारे हैं डीवैल्यू करने के। जॉर्ज सोरोस और जो अभी नए यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी बने हैं, उन्होंने 1992 में पाउंड का क्या किया था, इतना ज्यादा शॉर्ट कर दिया उसको कि वो गिर गया। जिसको बोला जाता है सोरोस ब्रोक बैंक ऑफ इंग्लैंड, ब्लैक वेडनेसडे बोला जाता है 1992। तो हो सकता है थर्ड पार्टी से भी करवाया जाए डीवैल्यू। एनीथिंग कुड बी पॉसिबल, राइट। हो सकता है पूरा बंद हो जाए मार्केट और ट्रेडिंग और बैंकिंग, साइबर अटैक बोल के। एकम सत्य जी, ऑल स्टैंडिंग बिहाइंड ट्रम्प इन ओथ सेरेमनी लुक टेंस। क्योंकि जितना जितना एक्शंस लेंगे उतने उतने का लीगल काउंटर आएगा। वैसे जजेस वो अपॉइंट कर सकते हैं अपने हिसाब से, बिकॉज स्वीपिंग मेजोरिटी इन्होंने दे रखी है, तो अल्टीमेटली क्लियर तो हो जाएगा मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कोर्ट सुनवाई के बाद। ठीक है, सोरोस पे डिपेंड करता है कि वो कितना इंप्लीमेंट करने देगा, क्योंकि कोर्ट्स मेजोरिटी जॉर्ज सोरोस के इन्फ्लुएंस में है। कांत जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए।
आई बिलीव बाइडेन वाज द मोस्ट प्रो इंडिया प्रेसिडेंट टिल डेट। नहीं, कोर्ट ऑपरेशंस बहुत हुए, इंटरफियरेंस बहुत ज्यादा हुआ बाइडेन में, और डिसीजन वो ले ही नहीं रहे थे, तो उनको प्रो कैसे बोल सकते हो? Example, SD invited Khalistanis to White House and then Biden hosted Namo in his country. नहीं, ऐसा डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं हो सकता, बट इतना बोल सकते हो कि डेमोक्रेट्स के साथ डील्स हो सकती है, वो होता है डेमोक्रेट्स के साथ। रिपब्लिकन्स के साथ थोड़ा नेगोशिएशन डिफिकल्ट है, ये तो है। धीरज जी धन्यवाद। जयशंकर जी, फॉरगेट अबाउट स्टैंडिंग ओवेशन, यू डिडंट इवन क्लैप ऑन सम ऑफ द पॉइंट्स विद ट्रम्प। नहीं, वो क्यों क्लैप करे? वो पॉलिटिकली जो अनवॉय होता है, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, या जो इनविटेशन मिला था उस हिसाब से, तो उनको पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स पे क्लैप क्यों करना है? वो तो खाली इंटरनेशनल या फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड कुछ पॉइंट, कुछ अच्छा वाला लगे उसमें क्लैप करेंगे, बाकी में उनको क्या लेना देना अमेरिकन इंटरनल पॉलिसीज में, वो क्यों क्लैप करे या ना करे, कोई मीनिंग ही नहीं है। इट्स नॉट प्रोफेशनल, राइट? वो नहीं करेंगे क्लैप। सुपन जी, माय सन इज डूइंग MIM, प्लीज गिव ब्रीफ अबाउट फ्यूचर ऑफ फ्रांस। वहां पर तो क्रूजेज होने हैं, वो तो तय है, तो सेफ्टी का ध्यान रखना है, और क्या। I have 13 years of experience in AI. I'll be upskilling on alternative asset management soon. Will I be relevant 5-10 years? AI में वर्क कर रहे हैं, और अगर रेयर कुछ एक्सपीरियंस है, it counts. MBA finance with 14 years in banking, back office operations, lost job due to layoff. Should I go for AI learning or try to find anything in current profile? बैंकिंग बैक ऑफिस में कुछ भी नहीं रखा, डिजिटल करेंसी का एरा आ रहा है, तो बिल्कुल भी डाउटफुल है। यू कैन ट्राई समथिंग एल्स। एनी इंडिकेटर्स ऑफ रेट हाइक? हाँ, वो बोल रहे हैं फ्रॉम ट्रम्प, वो तो बोल ही रहे हैं, येडा जो है वो बोल रहे हैं। इफ नॉट, anything you want to share on Dr. Jayashankar body language in the inauguration speech? नहीं, कैलकुलेटिव और थिंकिंग प्रोसेस जनरली उस मोड में होते नहीं है, बट थिंकिंग प्रोसेस वाज, लुक से ऐसा लग रहा है कि थिंकिंग प्रोसेस इज गोइंग ऑन, होना भी चाहिए, क्योंकि 18,000 इंडियंस को वापस लाने की बात हो रही है, तो 18,000 कोई छोटा नंबर तो नहीं है, तो टेंशन तो आना ही था, तो ठीक है। सीरियस वेगा जी, आई एम अ हार्डवेयर सर्किट in auto domain working, moved and in India, what is your advice long term? Do career change? नहीं, auto domain में कोई problem नहीं है, I don't think so. Ameji, judiciary is biased against men. Mothers use child to extort money, who face alienation, but why men marry and have kids? Their families suffer from fake cases. Men's right NGOs call for marriage strike. पता है हमें जी, ये प्रॉब्लम सबको पता है, मुझे भी पता है, फेक केसेस वाला गवर्नमेंट के भी अंडरस्टैंडिंग में है और लिस्ट में होगा। जेंडर न्यूट्रलिटी इसके लिए जो चाहिए लॉ में कुछ फिक्स करने के लिए, वो आएगी। वी अंडरस्टैंड, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि प्रॉब्लम है। सत्याजीत कांजीलाल जी धन्यवाद। वाज द सेल ऑफ इन स्टॉक्स अ हिट जॉब टुडे? नो, ये तो होना ही था, प्रेसिडेंट ट्रम्प जिस प्रकार की चीजें कर रहे हैं। Sir, if one wants to go to a foreign country for master's degree, which country you think will be better? Russia, Japan, UAE, Bahrain? AJG, biased judiciary, big शादी डिटरेंट सुसाइड रिस्क? बायस नहीं है, माफिया है, पैसे बनाने का एक जरिया बन चुका है फेक केसेस, तो मिसयूज कर रहे हैं लॉ का। आई अंडरस्टैंड, टोटली अंडरस्टैंड विद दिस प्रॉब्लम। इंटेल क्रिप्टोजी बिल, IMF, स्विफ्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डिसमेंटल? WF तो डिसमेंटल नहीं लग रहा है मेरे को।
स्विफ्ट भी डिसमेंटल नहीं होना है, वो भी एग्जिस्ट करेगा, बाकी पेमेंट मैकेनिज्म ऑल्टरनेटिव भी बनेगी, स्विफ्ट भी रहेगा। विल आईएमएफ डिसमेंटल नहीं, रिफॉर्म करेगा, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो सकते हैं, ऑपरेशनल रिफॉर्म्स हो सकते हैं आईएमएफ के, डिसमेंटल तो नहीं लग रहा है आईएमएफ। Shejaji, just in US citizenship policy for the children born in US has been changed. Okay. Last weekend funds on my friend's back were inaccessible. हाँ, ट्रायल्स चल रहे हैं ना, बता तो रहा हूँ। चेस बैंक जैसी बैंक भी बोल रही है नहीं उठा सकते पैसे, रीजंस पूछ रहे हैं, नखरे कर रहे हैं, कल आना दूसरी ब्रांच में चेक करो, ये सब है। ये तो होना ही था। What is the future of crypto? Usually, especially USDT and BTC. I have a question regarding what is the good time to encash to INR. सागर जी, ये टाइम करना बहुत मुश्किल है। प्रेसिडेंट ट्रम्प पे ध्यान रखें क्या अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, अगर रेगुलेशन रिलेटेड कुछ आती है क्रिप्टो की, तो वहां से आपको अलर्ट हो जाना है कि कभी भी आ सकते हैं रेगुलेशंस। कुछ अनाउंस हो जाए कि कुछ कमिटी बन रही है, उसके बाद आपको बहुत अलर्ट होना है। Thinkerji, will the support of Indian PhD students improve going forward? Improve होना चाहिए। Jai Shri Ram, as a US citizen living in India, if transfer to INR during reset, can USA government impose heavy tax on foreign asset? If yes, then what can be done? नहीं, ट्रांसफर आप कर रहे हो INR में, ड्यूरिंग रीसेट कैन यूएस गवर्नमेंट इम्पोज हैवी टैक्स ऑन फॉरेन एसेट, मतलब उस आईएनआर से आपने जो फॉरेन एसेट इंडिया में एसेट परचेज किया है उसके ऊपर टैक्स? आई डोंट थिंक सो, नो। इंडिया में परचेज किए हुए एसेट के ऊपर कोई टैक्स अमेरिकन गवर्नमेंट, नो। इन्फिनिटी किड्स, सर दिल्ली में डीडीए गवर्नमेंट बिल फ्लैट है, बेच दें या होल्ड करें? डीडीए गवर्नमेंट इन द सेंस, दिल्ली में आई डोंट कीप दिल्ली इन टीयर 1, क्योंकि वो एक्सेप्शन है, बिकॉज इट इज ऑल्सो कैपिटल। ठीक है प्रहलाद जी, CFA FRM सर्टिफिकेशन वर्थ परस्यूइंग? अगर आपका ऑलरेडी सीए या ऐसा कुछ है तो फिर क्या जरूरत है? अगर ऑलरेडी सीए है तो कोई जरूरत नहीं है, नहीं है तो ये दोनों में से अगर एक सिलेक्ट करना है तो आप CFA कर सकते हो, अगर इन्हीं दोनों में से सिलेक्ट करना है तो। के जी धन्यवाद। योर व्यूज ऑन प्रोटोकॉल्स ऑफ लर्नड एल्डर्स ऑफ जियोन बुक, ये क्या है? ये मैंने पढ़ा नहीं है भाई, क्या है? वीके जी धन्यवाद मेंबर बनने के लिए। अमित वोरा जी धन्यवाद। विथ द डीडॉलराइज bit weakened due to de-dollarization, will Netaji Subhash Bose disappearance mystery come in public? नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर जब डिसाइड किए हैं तभी डिक्लेयर करेंगे। He was perhaps one of the greatest anti-DS figure. जी बिल्कुल, ठीक है। तो जिन भी एनआरआईज को अगर कुछ सजेशंस चाहिए प्रोफेशनल, तो नीचे ईमेल आईडी है, वहां पे आप टीम को ईमेल कर सकते हो। वैसे बहुत लंबी क्यू है तो इट विल टेक टाइम, ठीक है। हाँ, जो कीपर जी धन्यवाद। 26 पीसी जीपीयूज मोबाइल बाई कस्ट चाइनीज प्रोडक्ट्स 2027 से पहले, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट बढ़ेगा, बिल्कुल चाइनीज प्रोडक्ट्स का कॉस्ट बढ़ेगा। अरिंदम जी धन्यवाद। हाउ टू गेट 401k बैक फ्रॉम यूएस? आई नीड टू डू सो। टैक्सेशन और पेनल्टी लगेगी अगर आपकी एज नहीं है उसको विड्रॉ करने की तो। अमित जी, विच करियर अपॉर्चुनिटीज इन फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी विल फ्लरिश? करियर अपॉर्चुनिटीज आप ढूंढ लो, मैंने सेक्टर्स बता दिए हैं, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग, फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, डिफेंस एंड स्पेस। माय किड इज 10th ग्रेड, ठीक है। सेक्टर में आप ढूंढ लो किसमें इंटरेस्ट मैच हो रहा है,
और फिर रिवर्स वर्क करो, जॉब करना है, बिजनेस करना है, एकेडमिक्स करना है या क्या करना है, फिर वहां से 50-60 की एज से रिवर्स करो तो पता लगेगा कि अभी क्या करवाना है। मार्क स्टाइलिश जी, वाई बीवाईडी इज अलाउड टू सेल इन इंडिया? क्यों, क्या प्रॉब्लम? चाइनीज का तो सब कुछ आएगा इधर, बढ़ने वाला है, पैसे भी आएंगे, उनका इनहेरिटेंस भी आएगा, बहुत कुछ आएगा, टेक भी आएगा, मैन्युफैक्चरिंग जॉइंट प्लांट्स भी बनेंगे, सब कुछ आएगा। ठीक, अश्विन जी धन्यवाद। हाउ रिस्की इज गोल्ड शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म? शॉर्ट में रिस्की बिल्कुल भी नहीं है, लॉन्ग टर्म में भी रिस्की नहीं है। व्हाट कुड बी द आइडियल इन्वेस्टमेंट? डिपेंड करता है कि आपका रिस्क एपिटाइट क्या है, कॉर्पस कितना है, कितने टर्म में रिटर्न चाहिए, बहुत कुछ पता होना चाहिए। व्हाई इज इट नॉट पॉसिबल टू एवर न्यूट्रलाइज डीएस? नहीं, क्योंकि फैला हुआ है स्प्रेड, और टूल किट्स भी हर जगह फैले हुए हैं। ओके, नमिता जी धन्यवाद। फ्यूचर ऑफ यूएस ओएनजी जायंट्स, अच्छा फ्यूचर है, क्योंकि अब ऑयल निकालेंगे यूएस से, वैल्यूएशन फॉल्स, इवन ट्रम्प बैक्स ऑयल एंड गैस। खुद का ऑयल निकाल के बेचने वाले हैं और मार्केट में डालेंगे तो प्राइसेस नीचे जाने हैं, जिसका मतलब है उनके प्रॉफिट्स कम होंगे। ओके, स्पेसिफिक एनर्जी सेक्टर कंपनीज के वेस्ट में प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा बिकने वाली है, तो हो सकता है इवेंचुअली कुछ टाइम बाद एवरेज आउट हो जाए, लेकिन टेम्पररी वो मार्केट में ऑयल प्राइस को नीचे ले जाएगा। इम्पैक्ट ऑन इंडिया, ऑयल प्राइसेस टेम्पररी जो नीचे जाएगा वो, दैट्स ऑल। नितेश जी, व्हाट इज योर प्रेडिक्शन फॉर साउथ कोरियन इकोनॉमी फ्रॉम नाउ टिल 2030? एज हो चुके हैं, मर्जर्स ज्यादा होंगे, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, फॉरेन कंपनीज भी एक्वायर कर सकती हैं उनके बिजनेसेस को। शॉक तो लगना है बिकॉज ऑफ द क्राइसिस। Siddharth ji, expected Sensex return over next 30-40 years in CAGR? वो पॉजिटिव है, 30-40 years नहीं, नेक्स्ट 20-30 years सब पॉजिटिव ही है, उसको लॉन्ग टर्म तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिवाय वो स्पेसिफिक कंपनीज जो। थिंकर जी, इज इट गुड टू बी अ स्पेशलिस्ट और अ जनरलिस्ट? इन व्हाट डोमेन, विच डोमेन, है ना? सो इट डिपेंड्स कि उसका यूज क्या कर रहे हो। मुझे नींद आ रही है। अंकित जी धन्यवाद। विल ट्रम्प रिलीज JFK फाइल्स? पॉसिबल, तो हम भी तो बता तो रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी सुभाष चंद्र बोस का रिलीज करेंगे जाते जाते, या जो भी डेट उन्होंने फिक्स करी है। ठीक है, काफी साल हैं अभी बाकी है, तो इनका तो ये आखिरी टर्म है, तो करना ही चाहिए। विल डीएस अलाउ इट? बिल्कुल। समझो क्या चल रहा है, ये जो यूके का आर्टिकल आया ना कि इंडिया से हमने इतना पैसा चुराया है, ठीक है, वो क्यों आ रहा है? वो चाह रहे हैं कि बताना है पब्लिक को, तो ये हो ही सकता है, बिल्कुल होएगा, डीएस विल अलाउ इट। उनको दिखाना है कि ये ट्रम्प हमको डिसमेंटल कर रहा है, दे वांट टू फूल पीपल। हीरो भी वही दे रहे हैं, विलन भी वही दे रहे हैं। ठीक है, कैपिटलिज्म भी उन्होंने ही मॉडल बनाया है, कम्युनिज्म भी उन्होंने ही बनाया है मॉडल, डीप स्टेट ने ही बनाया है। ठीक है, ओके। शर्मा जी, विल ट्रम्प टैरिफ स्ट्रेंथन डॉलर इन शॉर्ट टर्म? पॉसिबल। व्हाट अबाउट द ब्लैक मनी इन स्विस बैंक अकाउंट? वो तो जा रहा होगा ना, क्रिप्टोज में जा रहा होगा, क्योंकि जी चाइना एंड यूएस मूविंग टुवर्ड्स G2 विद हेल्प ऑफ मस्क। कोई G2 नहीं है, वो बेवकूफ बनाने वाली बात है। डीकोलोनाइजेशन, ये डीकपलिंग होना है चाइना के साथ। हाउ विल इट इम्पैक्ट? कोई लेना देना नहीं। रशियन ऑयल एंड सेकेंडरी सैंक्शंस बाय बाइडेन, विल इट बी इफेक्टिव? हाँ, टेम्पररी उनको दिखाना है ना कि पीस डील करवा रहे हैं, यूक्रेन क्लोज कर रहे हैं, तो टेम्पररी ठीक है, दिखाना है कि दिखा लेने दो। उतना तो कोऑपरेशन करना चाहिए। कौशिक जी धन्यवाद। महादेव
जी, इज दिस राइट टाइम टू सेल यूएस स्टॉक्स? मोस्टली, क्योंकि अब कभी भी कुछ भी हो सकता है. वी डोंट नो 3 months, 6 months. Sir, what is the future of company secretary job? I think company secretary job, compliances कम होते जाएंगे, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती जाएगी, चाहे वो प्रैक्टिस हो या जॉब हो. ठीक है, प्रोफेशनल्स के लिए यही होना है. आई एम ऑल सेट टू बिगिन आईटी कंसल्टिंग अगेन एज डिस्कस्ड विथ यू. गल्फ एंड जापान परफेक्ट टू बिगिन विथ. परफेक्ट है, बिल्कुल रुद्राक्ष जी. एपिक गेम वर्स, स्कोप इन इंडियन फॉरेन सर्विस आफ्टर क्राइसिस. गुड. इंडिया का जियोपॉलिटिकल रोल तो बढ़ने ही वाला है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है. नॉन टेक कोडर जी, विल यूरो ऑल्सो फॉल लाइक यूएसडी? हिट लगेगा. फ्रांस, जर्मनी, जी बिल्कुल. एलाइस की करेंसी को हिट लगेगा. कौशिक जी, आई एम विलिंग टेकिंग माई फर्स्ट फ्लैट इन बैंगलोर. नो, 28-29 तक रुक जाओ. प्रणव जी, विल कनाडा ऑल्सो रिमूव बर्थ बेस्ड सिटीजनशिप? जो भी प्रेसिडेंट ट्रंप बोलेंगे वो करना पड़ेगा. Islam, Japan's fastest growing religion, future of Japan. I don't think that will be a problem in Japan. Minor तो चलते रहता है. गौरव जी, what is the future of investment in Australia? वाइप आउट होने वाला है एसेट्स में से, स्पेशली tier 1. Himitsu ji, how does DS exert its control without having Kshatriya power? I mean, political leaders could revolt against as Kshatriyas are under their control. Without Kshatriya power. क्यों विदाउट क्षत्रिय पावर? यूएस की पूरी फोर्सेज है उनके पास. क्यों विदाउट क्षत्रिय पावर? नाटो भी तो उनके हिसाब से चलता है, अभी तक तो एटलीस्ट. उनके पास है पावर, मिलिट्री पावर. वो यूएस का थोड़ा है, वो उनका है. ठीक है. सचिन जी, व्हेन वी एक्सपेक्ट नेक्स्ट डीप? आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रम्प, यू हैव टू फोकस. जितना ये अर्ली ही होना है, लेट नहीं हो सकता, बिकॉज उनका 2026 में ये है ना, मिड टर्म इलेक्शंस. Have Mastercard stock in US, should hold or exit and remit to India? मेरे हिसाब से करना चाहिए एग्जिट. बट अब देखो, these are पॉलिसीज जहां पे टेम्पररी स्पाइक्स भी आ सकते हैं. ठीक है, क्योंकि रेट कट्स आने वाले हैं. रेट कट्स आएंगे मतलब टेम्पररी मार्केट ऊपर जाएगा. कितना जाएगा? छोटा सा, लेकिन जाएगा जरूर रेट कट्स की अनाउंसमेंट से. लेकिन अब ये भी देखना पड़ता है कि फिर अब जापान सामने रेट हाइक कर रहा है, वो टाइम और रेट कट के बीच क्या टाइम है. बहुत सारी चीजें ऑन द गो ही बता सकते हैं इसको. ये नहीं बता सकता मैं अभी, क्योंकि मल्टीपल फैक्टर्स हैं. अ, पर ये है, अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो निकल सकते हैं आप. विल मास्टर कार्ड टू लूज जॉब्स इन इंडिया? अगेन प्रेसिडेंट ट्रम्प का मूड है. अगर वो मास्टर कार्ड पे कुछ इंसेंटिव या पेनल्टी वाला वहां पे करेंगे तो उनको भी पॉलिसी ट्वीक करनी पड़ती है. 12 para commanders जी, I love your videos and thank you for simplifying things. How US India relationship will go ahead? Heard JE asking for additional funds. हाँ, उनको फंड, पैसे का ही तो गड़बड़ है सब. तो पूरे जितने भी एलाइज हैं उन सबकी फंडिंग रोक दी है इन्होंने 90 डेज के लिए. जिसको जो भी बेनिफिट दे रहे थे मुफ्त का पैसा, अभी 90 डेज के लिए सस्पेंड कर दिया है उन्होंने. तो बहुत कड़की है अब अमेरिकन इकोनॉमी में. तो अब आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू मैनेज दिस. अश्विन जी, धन्यवाद. सावरकर वांटेड कास्ट गॉन, यू से एंशिएंट विजडम. देखिए, कास्ट शब्द जो फॉरेन से इंपोज हुआ है वो तो गॉन ही चाहिए हमको. मुझे भी नहीं चाहिए. डॉक्यूमेंट पे जो लिखा जा रहा है वो नहीं चाहिए हमको ऑफिशियली, क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूशन में जबरदस्ती डाला गया है आपको यूनाइट नहीं होने देने के लिए. तो वो शब्द तो मुझे भी नहीं चाहिए. मैं बता रहा हूं कि कुल जाति वर्ण ड्यूटीज, फैमिली,
ऑक्यूपेशनल और कम्युनिटी ड्यूटीज। कम्युनिटी कोई भी हो सकती है, मैं ये बोल रहा हूँ, कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ आपके फ्री टाइम में आप कहाँ सर्व कर रहे हो, उसको गवर्नमेंट को क्या लेना देना उसके साथ, कहाँ पे ड्यूटीज कर रहे हो। तो कोई रोल ही नहीं है, गवर्नमेंट का क्या रोल है उसके अंदर। तो सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में से कास्ट शब्द का कोई काम ही नहीं है, सिवाय कि आपको झगड़वाना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में डलवा के गए फाइटिंग करवाने के लिए जानबूझ के। वो शब्द मुझे भी नहीं चाहिए। नमिता जी, which is better, working in an energy engineering company serving US clients? Exxon Mobil, Chevron, ये तीन में से अगर सिलेक्ट करना है तो वर्किंग के लिए एक्सॉन मोबिल। ठीक है। रॉकी जी, सर, आफ्टर इन्वेस्टिंग इन इंडिया बाय डीएस, won't they India be on a destructive path like US, and will go, and how much time will it take to go? नहीं, दिस डिपेंड्स कि आपका लीडरशिप आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, क्योंकि हम अब्राहमिक कंट्री नहीं है। तो जो जो स्टाइल वहां पे चल गया वो जरूरी नहीं यहाँ पे चलेगा। ओके। और यहाँ पे उनको कोई फ्री मूवमेंट थोड़ी मिलने वाली है भारत में। इफ दे आर एक्सपेक्टिंग देन दे हैव मिसकैलकुलेटेड। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस, किसी का क्वेश्चन कुछ रह गया है तो कमेंट में लिख दो, क्योंकि फिर लास्ट में पता नहीं लगेगा अगर कुछ रह गया है तो। अभी लिख दो कमेंट में अगर किसी का क्वेश्चन रह गया है। सब कुछ कवर्ड है। ठीक है, नीचे ईमेल आईडी है, जिसको कंसल्टिंग चाहिए वहां पे ईमेल कर सकते हो, ओनली फॉर प्रोफेशनल कंसल्टिंग। ठीक है। और जिन्होंने फॉलो नहीं करा है वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो और शेयर करना वीडियो। ज्यादा से ज्यादा एनआरआईज को ये पहुंचना चाहिए वीडियो, तो उनको समझ में आए कि ये सीरियस प्रॉब्लम आगे चलते हुए होने वाला है और बहुत जल्द है। ये 2-3 साल बाद वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी की बात कर रहा हूँ। यू हैव टू बी सीरियस। ठीक है। जिसको कुछ कंट्रीब्यूट करना है तो इस तरफ क्यूआर कोड है। ठीक है। जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कंट्रीब्यूट करना, साफ बता रहा हूं। ओके। और जिन्होंने ट्विटर हैंडल फॉलो नहीं करा है, एक्स हैंडल, वो प्लीज हैंडल फॉलो करें। ठीक है। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय हिंद।